हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। हमारे ड्रामा की स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाते हैं जो साथ में बहुत मस्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। यहीं से सपने से बाहर आती है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है बेबी। अब उनकी क्या स्टोरी है ये हम ड्रामा में आगे जानेंगे। यहाँ कार में बेबी के साथ उसकी सिस्टर बैम और उनकी मॉम होती है जो कि उन्हें बताती है कि पहले हम कैफे में थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर ग्रैंड माँ के पास जाएंगे। जिसके बाद बेबी अपने पास कार में एक पोस्टर देखती है। जिसके बाद वो बैम से पूछती है, क्या तुम ये पोस्टर यहाँ भी साथ लेकर आई हो? तुम्हें पता है ये कितनी ज्यादा जगह रोक रहा है? जिसके बाद बैम का पारा हाई हो जाता है क्योंकि बैम लू के पीछे पागल होती है और बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, सो ये मेरे साथ ही रहेगा। तब बेबी मुंह बनाते हुए कहती है, बॉयफ्रेंड और वो भी तुम्हारा? क्या तुमने उसे पहले पूछा था? जिस पर बैम कहती है, मुझे लू से पूछने की क्या जरूरत है, वो तो हर रात मेरे सपनों में आता है और वो सिर्फ मेरा है। जिस पर बेबी कहती है, ये लड़की पागल हो गई है। जिसके बाद उसकी मॉम दोनों को चुप कराते हुए कहती है, तुम दोनों बस करो और चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। जब वो सब कैफे को जाने को होते हैं तब भी बैम अपने लू के पोस्टर को देख कहती है, मेरा वेट करना बेबी, मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, और फ्लाइंग किस देने लगती है। जो देख बेबी अपना सर पकड़ लेती है। फिर दिखाते हैं कि बैम फोन में न्यूज में देखती है कि बैंकॉक के आसपास बाढ़ आई हुई है जिस वजह से सबको सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर रहे हैं, और वो ये बात मॉम को भी बताती है। जिसे देखकर वो कहती है, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड माँ के पास भेज रही हूँ। जिसे सुन बेबी चिढ़ते हुए कहती है, पर मुझे नहीं जाना वहाँ, क्या मैं नहीं जाऊँ तो चलेगा? जिस पर बैम उसे टीज करते हुए कहती है, हाँ हाँ, आखिर वहाँ पर दीदी का एक्स बॉयफ्रेंड भी तो मिलेगा, मोटरपंख, और हंसने लगती है। जिसे सुन बेबी बैम से लड़ने लगती है। मॉम उन्हें रोकती है पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे को मुंह बनाकर चिढ़ा रही होती है। यहाँ हमें दो बहनों के बीच एक क्यूट सी फाइट देखने को मिलती है। फिर ये सब ग्रैंड माँ के घर को निकलते हैं, जहाँ ग्रैंड माँ के घर पहुंचते ही कार की आवाज से ग्रैंड माँ खुश होकर घर के बाहर आ जाती हैं और अपनी दोनों पोतियों को गले से लगा लेती हैं और बहुत सारा प्यार करती हैं। जिसके बाद उनकी मॉम ग्रैंड माँ को थैंक यू कहती है और काम की वजह से न्यूजीलैंड चली जाती है। इसके बाद बेबी और बैम कार से अपना सामान उतारने को जाती है, जहाँ बैम सबसे पहले अपने लू के पोस्टर को लेकर ग्रैंड माँ के पास आ जाती है और उसका इंट्रो देते हुए ग्रैंड माँ को बोलती है, ग्रैंड माँ इससे मिलो, ये है आपका फ्यूचर सन इन लॉ और ये मेरे साथ मेरे रूम में रहेगा, इसकी ना आप अच्छे से खातिरदारी कीजिएगा। जो सुनकर ग्रैंड माँ को तो बड़ा वाला शौक लग जाता है। जिसके बाद बैम अपना रूम देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। तभी वो वहाँ एक पर्सन को देखती है जिसका फेस उसने नहीं देखा होता है, इसलिए वो अपने बचाव के लिए मॉस्किटो रैकेट उठा लेती है, पर लगता है बचाव की जरूरत तो यहाँ किसी और को पड़ने वाली है। जिसके बाद बैम उस रैकेट से उस पर्सन के बम की अच्छी खासी दुर्गत बना देती है। जिसके बाद वो पर्सन अपना फेस दिखाते हुए बैम से कहता है, ये मैं हूँ बो, तुम्हारा फ्रेंड, पहचाना मुझे? जिस पर बैम कहती है, बो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जिस पर वो बताता है, मैं बग्स हटा रहा था, तुम्हें वो पसंद नहीं है ना इसलिए, और तुम बहुत प्रीटी हो गई हो बैंकॉक जाकर। जो सुन बैम ऑकवर्ड हो जाती है और इससे कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अब हो गया ना, फिर जाओ यहाँ से। बो के जाने के बाद वो बैम बहुत खुश होने लगती है और शर्माने लग जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बीबी पर। बीबी अपने रूम को देखकर कहती है, यहाँ अब तक कुछ नहीं बदला है, आज भी सब कुछ पहले जैसा है। जिसके बाद वो किसी को वीडियो कॉल लगाती है जो होता है बीबी का करंट बॉयफ्रेंड, जिससे बीबी बत्ती से दिखाकर बात कर रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ बैम तो डिसीज रखकर भाग रही होती है। ग्रैंड माँ भी बैम को आराम करने को कहती है और वो डिसीज पॉज कर देंगी कहती है। जिसके बाद वहाँ बीबी आ जाती है और बैम को ग्रैंड माँ की हेल्प करने को कहती है, पर बैम भाग जाती है और फिर बीबी ग्रैंड माँ से कहती है कि डिसीज मैं वॉश कर देती हूँ। जिसके बाद वहाँ बो आता है और बेबी को काम करता देख वो कहता है, चलो आज मेरे लिए तो कोई काम नहीं, आज मेरी छुट्टी, मैं सोने चला जाता हूँ। जो सुन बेबी कहती है, हाँ ठीक है स्वीट ड्रीम। मैं बता दूं कि बो भी इसी घर में ग्रैंड माँ के साथ रहता है। जिसके बाद ग्रैंड माँ बेबी को पूछती है, तुम्हें कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत टाइम हो गया है। जिस पर बेबी कहती है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा ही है। और पूछती है कि रास्ते में उसने एक बड़ा सुंदर फार्म देखा था, पर ऐसा तो पहले नहीं था, वो किसका फार्म है? जिस पर ग्रैंड माँ बताती है, वो मिंट का फार्म है। जिस पर बेबी पूछती है, मिंट? कौन मिंट? जिस पर ग्रैंड माँ बिंदास होकर बोलती है, अरे मिंट तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, क्या तुम्हें वो याद नहीं है? वो बदल गया है, अब वो पुराने वाला मोटर पंख किड नहीं है। देन बेबी लाइक, रियली, क्या वो सच में इतना बदल गया है? ग्रैंड माँ यहाँ मिंट की तारीफ करने लगती है और उसकी तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। हाँ बेटा, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है, अगर मैं उसकी एज की होती ना तो मैं उसे अपना बियर बना लेती। यहाँ तो ग्रैंड माँ पूरी तरह से लट्टू हो गई है मिंट पर। इनका बस चले तो ये अभी मिंट और बेबी की शादी करा दे। जो सुनकर बेबी कहती है, मैं डिशेस ही वॉश कर लेती हूँ, हम क्या ये मिंट की बातें करने लग गए हैं। जिस पर ग्रैंड माँ बोलती है, क्या तुम दोनों फिर से साथ नहीं हो सकते हो क्या? मैं तुम्हारी इसमें पूरी हेल्प करूंगी। जिसे सुन बेबी कहती है, ग्रैंड माँ आप ये कैसी बात कर रहे हो? इससे पहले तो आप उसे घर में घुसने भी नहीं दिया करते थे। जिस पर ग्रैंड माँ कहती है, वो तो पास्ट था, पर उसका उसके प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो अब पुराने वाला मोटर पंख नहीं है। जिस पर बेबी बताती है, कुछ भी हो, अब हम दोबारा दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब मैं कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं हूँ, मैं एक नेट आइडल हूँ और मेरा एक पीएफ भी है और वो मिंट से काफी ज्यादा हैंडसम है और रिच भी है। जिस पर ग्रैंड माँ कहती है, मुझे नहीं पता वो सब कुछ, पर जब भी तुम अपना माइंड चेंज करो तो मुझे बता देना। जिसके बाद उन्हें एक धांसू आइडिया आता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि कल मुझे एक काम है, क्या बेटा तुम मुझे एक फेवर करोगी? मुझे ना कोकोनट मिल्क पहुंचाना है मिंट तक, तो क्या फिर तुम उसे दे आओगी? जिसे सुन बीवी सोच में पड़ जाती है और कहती है, पर मैं ही क्यों? जिस पर ग्रैंड माँ कहती है, क्यों नहीं जा सकती तुम? ठीक है मत जाओ। और फिर ग्रैंड माँ अचानक से नी पेन का ड्रामा स्टार्ट कर देती हैं, जो कि नी से स्टार्ट होकर उनकी बैक और फिर शोल्डर तक पहुंच जाता है। जिसके बाद वो कहती हैं, हाय अब मैं क्या करूं, ये बूढ़ी जान कितना काम करे, मेरी पोती तो देखो मेरा कोई कहा नहीं मान रही है, मुझको ही जाना पड़ेगा अब तो। जिस पर हमारी भोली भाली बीबी मान जाती है। ये सुनकर ग्रैंड माँ खुश हो जाती है और कहती है कि वाह वाह मेरी पोती कितनी अच्छी है। ग्रैंड माँ की सारी बात मानती है और ये कर उसकी बड़ाइयां करने लग जाती है और फिर किचन से नाचते कूदते चली जाती है। जो देख बीबी लाइक, ये क्या चमत्कार हुआ, अभी तो उनके नी में पेन था और अब सडनली ये नाचने कूदने लग गई है, और यही सोचकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट डे बीबी ग्रैंड माँ का कोकोनट मिल्क लेकर मिंट को देने के लिए फार्म में ढूंढने लगती है और तभी उसे वहाँ फार्म में एक पर्सन काम करता दिखाते हैं, जिसे वो हेल्प लेती है और उससे मिंट के बारे में पूछती है। लेकिन एक दो बार पूछने के बाद भी वो पर्सन कोई रिएक्शन ही नहीं देता है, मतलब फुल टू इग्नोर कर देता है। जिसके बाद बीबी उसे फार्म एंट्रेंस के बारे में पूछती है, जिसे वो पर्सन आगे से आने को इशारा करता है। जो देख बीबी सोचती है, अरे बाप रे अभी और इतना चलना पड़ेगा, और वो वहीं से बायस के बीच में से आने लगती है, पर वहीं वो फंस जाती है, जिसकी वजह से वो उस दूसरे पर्सन से हेल्प मांगती है। तब वो पर्सन उसके पास आता है और मुंह बनाकर कहता है, तुम हमेशा मुसीबतों को क्यों बुला लेती हो? जो सुनकर बीबी उसे पहचान लेती है कि अरे ये तो मिंट है, और उसे देखने की कोशिश करती है और उसे देखते ही रह जाती है और सोचती है क्या ये सच में मिंट है, इतना हॉट गुड लुकिंग
लेकिन ये इतना कैसे बदल गया? तभी उसे ताड़ते हुए देख मिंट उसे पूछता है कि अगर मन भर गया हो तो मैं मदद करूं? जिसके बाद बेबी लाइक क्या? कौन ताड़ रहा है तुम्हें? कुछ भी बकवास मत करो और मेरी हेल्प करो यहाँ से निकलने में। जिसके बाद मिंट उसकी हेल्प करने को आगे आता है। जिसके बाद इनकी एक बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है, जिस पर बेबी सोचते हुए कहती है, हे भगवान ये कहाँ फंसा दिया, ये कैसी सिचुएशन है? और मदद कर रहा होता है बेबी की। तब उधर से साइकिल पर नॉक की एंट्री होती है, तो वो देखती है और ऐसा वैसा सोचने लग जाती है और मिंट से कहती है, क्या बात है मिंट, मुझे नहीं पता था तुम्हारे ऐसे भी कोई शौक है। जिस पर मिंट उसे ज्यादा उल्टा सोचने को मना करता है। जिस पर नॉक टीज करते हुए कहती है, पर यहाँ विलेज में ऐसे खुल्लम खुल्ला अच्छा नहीं लगता है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जिस पर मिंट नॉक से कहता है, तुमसे कहा ना जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, और तुम आज जल्दी में कहाँ जा रही हो? वैसे नॉक मैं बस बेबी की मदद कर रहा हूँ, उसके बाल फंस गए हैं वायर्स में। ये सुनकर नॉक लाइक अच्छा बाल ही फंसे हैं ना, और कुछ तो नहीं, और ये कहकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद बेबी के बाल तो निकल जाते हैं, पर वहाँ बेबी की ड्रेस फट जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। ये देख बेबी टेंशन में आ जाती है। तब मिंट बोलता है, तुम कितनी मुसीबत लेके घूमती हो? बेबी चिढ़ते हुए बोलती है, बस करो तुम, कब से सुनाए जा रहे हो, तुम शांत हो जाओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि मतलब एक मुसीबत से निकले नहीं और दूसरी मुसीबत इंतजार कर रही है आपका? अच्छा ये बताओ कि कहीं मुझे चोट कुछ ज्यादा तो नहीं लगी है? जिस पर मिंट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चोट की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो तुम्हें अपनी ड्रेस की करनी चाहिए जो फट चुकी है। जो सुनकर बेबी को और टेंशन हो जाती है और वो मिंट से पूछती है, क्या मेरी ड्रेस ज्यादा फट गई है? जिस पर मिंट बेबी को रिप्लाई देता है कि नहीं नहीं तुम्हारी ड्रेस ज्यादा नहीं फटी है, बस तुम्हारी ब्रा विजिबल हो रही है। जो सुनकर बेबी तो भड़क जाती है कि क्या कहा तुमने और तुमने देखा भी क्यों? ये वो तो ये सुन हैंडसम बॉय मिंट कहता है, अरे तुम ही ने तो मुझे देखने को कहा था और अब तुम खुद ही कह रही हो, चलो चुप हो जाओ, जाओ मैं तुम्हें अपना शर्ट देता हूँ। वो शर्ट उतार के देता है, पर बेबी का ध्यान तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी पर होता है, जिसे देखकर मिंट और मुंह बनाने लग जाता है और सीधा शर्ट उतार के उसके मुंह पर फेंकता है। बेबी को बोलता है कि इसे पहनकर तुम जा सकती हो। बेबी का ध्यान तो अब भी उसकी हॉट सी बॉडी पर ही था, जहां मिंट ने बी फॉरएवर का टैटू करवा रखा था। जो देख बेबी सोचती है, ये इसने मेरे लिए तो नहीं करवाया ना, और क्या ये अब भी मुझसे प्यार करता है? ये सोचते सोचते वहां पर फार्म में पानी का फुवारा चालू हो जाता है, जहां ये दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक क्यूट सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। जहां मिंट बोलता है, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूं, अब दूर होने का क्या लोगी? ये सुन बेबी लाइक क्या बोल रहे हो, कुछ भी, और तुमने कौन सी ये जड़ी बूटी खिला के रखी है मेरी ग्रैंडमा को, जब देखो तो बस तुम्हारी ही गुणगान गाई जाती है, तुम्हें बहुत पसंद करती है वे। फिर बेबी मिंट को थैंक यू बोलती है, उस पर मिंट भी हाँ ठीक है, ग्रैंडमा को भी थैंक यू बोला मेरी तरफ से इस कोकोनट मिल्क के लिए, और कहता है कि अगर टाइम मिले तो प्लीज एक बार मेरी मॉम से भी मिल लेना, वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। जो सुनकर बेबी सोचने लगती है कि भला मिंट क्यों चाहता है कि मैं उसकी माँ से मिलूं, जरूरी है अभी तक मुझसे प्यार करता होगा, आखिरकार मैं हुई इतनी सुंदर। और बेबी बोलती है, मैं घर जा रही हूँ, मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं और अगर टाइम मिलेगा तो जरूर मिलने आऊंगी। मिंट कहता है कि ठीक है हाँ, लेकिन इस बार गेट से जाना, वरना तुम फिर कोई और मुसीबत बुला लोगी, अब हर बार तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता ना। जिस पर बेबी कहती है कि तुम्हें बुलाने वाला कौन है, वैसे क्या तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगे, मतलब इतनी गर्मी है और घर बहुत दूर है मेरा। तो मिंट कहता है, ना ना ना, ये तो तुम्हें आने के टाइम सोचना चाहिए था ना, अब जैसे आई थी वैसे ही चली जाओ। जिस पर बेबी वहां से चली जाती है और गेट तक पहुंचकर सोचती है, मिंट बहुत बदल गया है, मुझसे कितना रूडली बात कर रहा था, और फिर अपनी गलतफहमियों की दुकान खोलते हुए सोचती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर मुझे वो एटीट्यूड दिखा रहा होगा, अभी आएगा मेरे पीछे पीछे अपनी मोटर व्हीकल लेकर और मुझसे कहेगा, प्लीज 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 बेबी चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो ना। आखिर मैं इतनी हुई ब्यूटीफुल जो वो मुझे मना कर ही नहीं सकता है। जहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ पीछे से मोटर व्हीकल की आवाज आ जाती है, जिसे सुन बेबी तो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। देखा आ गया ना मजनू लाइन पर, लेकिन यहीं पर बेबी का पोपट बन जाता है, क्योंकि ये तो कोई और ओल्ड अंकल जा रहे होते हैं, जिसे देख बेबी लाइक क्या सच में वो नहीं आएगा, मुझे चलकर ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद बेबी अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पर मिंट और एक और लड़का जिसका नाम है वेव, वो दोनों बेबी के आगे पीछे मंडराते रहते थे और उसे कहते रहते थे कि बेबी मेरे साथ जाएगी, बेबी मेरे साथ जाएगी, और ऐसे ही उसके लिए लड़ते रहते थे। और उसे अपने साथ मिंट के बिताए हुए सभी लम्हे याद आने लग जाते हैं, जिस वजह से वो सैड हो जाती है और कहती है, मिंट देख लूंगी मैं तुम्हें, और वहां से घर को पैदल निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रैंडमा के घर, जहाँ पर बैम घर पर बोर हो रही थी और वो बो को उसे बात करने को बुलाती है और उससे पूछती है कि आज घर में इतनी शांति क्यों है, सब कहाँ गए हैं? जिस पर वो बताता है कि ग्रैंडमा टेंपल गई है और बेबी मिंट के फार्म गई है। जो सुनकर बैम कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, अब तुम कहाँ जा रहे थे ये बताओ। जिस पर वो बताता है कि मैं फार्म पर जा रहा हूँ काम करने को। जिसके बाद बैम कहती है कि तुम ऐसे जाओगे आज, मैं तुम्हारा लुक चेंज करती हूँ, रुको। जिस पर वो कहता है क्या फार्म पर जाने के लिए भी ड्रेसअप होना पड़ेगा? जिस पर बैम कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, इंसान को हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। जिसके बाद हमें तो वो फुल्ली ड्रेसअप होकर आता दिखाते हैं, जिसे एक नजर देख बैम तो खो ही जाती है और उसकी तारीफ करती है। देखा अब लग रहे हो ना एकदम कूल। जहाँ वो बो को नर्वस होते हुए देखती है तो कहती है, अरे चिल ना, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मुझसे अच्छा फैशन सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पर किसी का नहीं है, और तुम जैसे ही बाहर जाओगे तुम्हें जो भी लोग देखेंगे वो तुम्हारी तारीफ करेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लड़कियां तो तुम पर लट्टू हो जाएंगी देखना। और उसकी पिक्स लेने लगती है, जहाँ पर एंट्री होती है नॉक की, जो आते ही साथ बो पर चढ़ जाती है कि ये क्या पहना हुआ है तुमने, ये सब तुम्हें किसने पहनाया, उसे ना बिल्कुल भी फैशन की सेंस नहीं है, कितने बकवास लग रहे हो तुम। जिस पर बैम कहती है, ओ हेलो, वो मैं हूँ जिसने ये चेंज करवाया है, ठीक है। और ये दोनों ये कहकर एक दूसरे को बकवास बोलने लग जाती है। जिसके बाद नॉक बो से कहती है, अरे बो मैंने ना तुम्हारे लिए एक और नया सॉन्ग लिखा है, क्या तुम्हें वो सुनना है? जिस पर बैम कहती है, तुम लोगों को जो करना है करो, पर मैं तुम्हारा वो बकवास सॉन्ग नहीं सुनने वाली हूँ। इसलिए वो साइड में जाकर बैठ जाती है। लेकिन फिर उसे ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये कितना अच्छा गाना गा लेती है जो बो सुनने के लिए मरा जा रहा है। इसलिए वो कान में ईयरफोन तो लगाती है लेकिन फोन में गाना नहीं चलाती है और ध्यान से उसका गाना सुनने लगती है। और जब नॉक बो को वो गाना सुना रही होती है तब वो गाना बैम भी सुन रही होती है और उसे वो गाना सच में बहुत अच्छा लगता है, इतना कि वो उसे एंजॉय
करते करते डांस भी करने लग जाती है, जिसके बाद वो याद करती है कि पास्ट में वो भी इसी तरीके से बो के साथ गाना और डांस किया करती थी। और जिसके बाद बो और नोक उसे सपनों की दुनिया से बाहर लाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगा ना हमारा गाना, सच सच बताना। जिसके बाद बैम की चोरी पकड़ी जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी बात को संभालते हुए कहती है, नहीं तो मैं तो बस डैब कर रही थी और मैं अपने फोन में गाना एंजॉय कर रही थी, मैं भला क्यों तुम्हारा गाना सुनने लगी, और तुम्हें पता भी है डैब का मतलब क्या होता है, चलो छोड़ो, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो विलेज से हो ना। और ऐसा कहकर चली जाती है। जिसके बाद नॉक और बो को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रैंडमा पर, जो कि सिलाई कर रही थी। तब उन्होंने बेबी को आते हुए देखा, तो वो बेबी से कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई और ये शर्ट क्यों पहनी है। तो बेबी ग्रैंडमा से झूठ बोलती है कि कहीं मुझे सनबर्न हो गया तो बस इसीलिए पहनी है। ग्रैंडमा कहती है, अच्छा अब मुझे जल्दी से बताओ वहाँ क्या क्या हुआ और मुझे सब कुछ जानना है। बेबी सच सच बताओ, क्या तुम्हें मिंट मिला और कैसा रहा सब कुछ। जिस पर बेबी कहती है, ठीक ही था। जिस पर ग्रैंडमा कहती है, क्या सिर्फ ठीक ही लगा तुम्हें सब कुछ, क्या तुमने उसे अच्छे से देखा, वो कितना बदल गया है। अब ये तो हम ही जानते हैं कि बीबी ने उसे कितने अच्छे से देखा था। जिस पर बेबी उन्हें, मैं बहुत थक गई हूँ ग्रैंडमा और आराम करना चाहती हूँ, ये कहकर रूम में चली जाती है, जहाँ अब रात को बेबी सोने को जाती है। पर वो अब भी खोई हुई थी। वो अभी भी मिंट और उसके पुराने दिनों को याद कर रही होती है और सोचती है कि सच में वो इतना बदल गया है और पुराने मिंट को मिस कर रही होती है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही बदल गई हूँ, लेकिन यहाँ भी कुछ कम बदलाव नहीं आए हैं। और यही सोचते सोचते वो सो जाती है और अपने सपनों में पुराने दिनों के बारे में याद कर रही होती है। और यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है, जहाँ पर वो ये सब कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती है और बत्ती से भी निकालने लग जाती है। खैर, जिसके बाद जब वो सुबह आंखें खोलती है, तब भी उसे वहीं सामने मिंट ही दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे बीबी के साथ बेड पर मिंट भी होता है, जो कि सपना है या रियल ये चेक करने के लिए उसे टच करती है। जब उसे पता चलता है कि ये रियल है, तो वो कुछ ऐसा रिएक्ट करती है, आ दुष्ट पापी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, मुझे सोता देख मेरा फायदा उठाने आए हो। जो सुन मिंट कहता है, फायदा और वो भी तुम्हारा, अरे ओ स्वप्न सुंदरी, सपने से ना उठ जाओ, अभी तक नींद में हो क्या। जिस पर बीबी कहती है, हाँ, अरे नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह कर क्या रहे हो, अगर ग्रैंडमा ने देख लिया तो तुम्हारा कचूमर बना देंगी। जिस पर मिंट कहता है, अच्छा, मुझे तो यहाँ तुम्हारी ग्रैंडमा ने ही भेजा है। जिस पर बीबी लाइक, व्हाट, ग्रैंडमा ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। जिस पर मिंट कहता है, वो तो तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा से पूछना चाहिए। जिस पर बीबी कहती है, कुछ भी हो, तुम्हें ऐसे मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था, अब हम पहले की तरह कपल नहीं है। जिस पर मिंट तो चुप ही हो जाता है। बीबी कहती है, कोई हमें ऐसे देखता तो क्या सोचता। जिस पर मिंट कहता है, अरे वाह, तुमने कब से लोगों की फिक्र करना शुरू कर दिया है, खैर छोड़ो, जल्दी से मुझे मेरी शर्ट ला के दे दो। जिस पर बीबी लाइक, शर्ट, कौन सी शर्ट, अच्छा वो शर्ट, तुम क्या सच में यहाँ पर अपनी शर्ट लेने आए थे, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। जिस पर मिंट कहता है, सुनो मेरे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, तो फिर जल्दी से मुझे मेरी शर्ट दे दो। जिस पर बीबी कहती है, अच्छा अच्छा वो शर्ट, उसका ना मैंने पोछा बना दिया है, और कुछ। जो सुनकर मिंट क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ फिर। जिस पर बीबी लाइक, क्या ये बंदा सच में अपनी शर्ट के लिए यहाँ तक आया था, और फिर उसके पीछे जाकर उसे रोकती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, मैं तुम्हें ना न्यू शर्ट ला के दे दूंगी। जिस पर मिंट कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद मिंट की मुलाकात बैम से होती है, जहाँ बैम उसे देख शर्माने लगती है और उस पर लट्टू हो जाती है। क्या बात है, ये लड़की ना सभी पे लट्टू हो जाती है। वाओ मिंट, तुम कितने हैंडसम हो गए हो, तुम तो मेरे लू के बड़े भाई जैसे लगते हो, लेकिन फिर भी ना इसके सर से अभी तक लू का भूत नहीं होता है, चलो आज से तुम्हारा नाम लू फैन होगा। जिस पर मिंट हाँ में सर हिलाते हुए इटलाने लगता है और बीबी को देख कहता है, चलो इस घर में कोई तो सच कहता है, और फिर बैम की तारीफ करने लगता है कि तुम और भी ज्यादा प्रीटी हो गई हो। जिस पर बैम लाइक, ओह मिंट, मैं तो पैदा ही प्रीटी हुई थी, भूल गई क्या। चलो हम ना अच्छी अच्छी पिक्स खिंचवाते हैं। इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर तो बीबी चिढ़ने लग जाती है, जिसके पूरे पूरे मजे तो मिंट ही उठा रहा था। जिसके बाद हम बैम और मिंट के क्यूट क्यूट से पिक्चर पोजेस देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। जिसके बाद अब बेबी का तो सब्र का बांध टूट जाता है और वो मिंट की बुराई करने लगती है कि अरे इतना भी कुछ खास नहीं लगता है ये, इससे ज्यादा हैंडसम तो हमारे बैंकॉक में मॉल में मिल जाएंगे। जिस पर बैम कहती है, बस करो बीबी, हमें डिस्टर्ब मत करो, अपने काम से काम रखो। और बैम तो बीबी की बेइज्जती कर देती है, जो देख बीबी चुप हो जाती है। जिसके बाद बैम और मिंट बातें करने लगते हैं कि तुम अब क्या कर रहे हो। जिस पर वो बताता है कि वो गार्डनिंग कर रहा है, ग्रैंडमा ने कुछ प्लांट्स मंगवाए थे गार्डन में लगवाने को, सो बस अभी वो वही करने जा रहा है। जिस पर बैम उसे कहती है, अच्छा तो फिर इसमें हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे, मैं और वो। अरे इसने तो अपने साथ बेचारे बो को भी फंसा दिया। जिस पर मिंट कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बीबी चाहे तो वो भी मदद कर सकती है। उस पर बीबी कहती है, नहीं मैं ऐसे वैसे काम नहीं करती, और चली जाती है। अब नेक्स्ट हम बीबी को तैयार शैयार होकर बड़े मजे से अपना लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी ग्रैंडमा आ जाती हैं और उसे कहती हैं, अरे मेरी प्यारी बीबी तुम यहाँ हो, मैं तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। ऐसा लगता है जैसे ग्रैंडमा के दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। जिसके बाद वो बीबी से एक और फेवर मांगते हुए कहती हैं, वो मैं ना मिंट की हेल्प करने जाने वाली थी गार्डनिंग में। पर जिस पर बीबी उनकी बात को काटते हुए कहती है, ग्रैंडमा आप मिंट को घर में आने कैसे दे सकती हैं, आप जानती है ना उसने पास्ट में क्या क्या किया था। जिस पर ग्रैंडमा 2 मिनट का पॉज लेते हुए कहती हैं, क्या क्या किया था उसने पास्ट में जो मुझे याद नहीं है, मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, और इससे पहले भी तो वो खिड़की कूद के आता ही था ना घर पर, और अब तो अच्छे बच्चे की तरह दरवाजे से आता है, बस यही तो चेंज हुआ है। जिस पर बेबी तो ग्रैंडमा अब तो हद ही करती है। जिस पर ग्रैंडमा हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी बच्चा। जो सुन बेबी कहती है, ग्रैंडमा आप ना मिंट की हेल्प कैसे कर सकती हैं, आपको तो आंट काई की ड्रेस जो स्टिच करनी है। ग्रैंडमा कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मेरी प्यारी बीबी ग्रैंडमा का कितना ध्यान रखती है, तो चलो मैं तो नहीं जाऊंगी मिंट की हेल्प करने। जो सुनकर बीबी को लगता है बस अब वो सक्सेसफुल हो ही गई है ग्रैंडमा को मिंट से दूर रखने में। जिस पर ग्रैंडमा पलटते हुए कहती है, अब मेरी जगह तुम्हें जाना होगा मिंट की हेल्प करने को, और अपना नी पेन, बैक पेन और शोल्डर पेन का इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देती हैं। जिसके बाद अब बीबी फंस ही जाती है और सोचती है कि अब मिंट की हेल्प करने तो जाना ही पड़ेगा। जिस पर ग्रैंडमा उसकी फिर से तारीफ करने लगती है, हाय मेरी प्यारी बीबी कितनी अच्छी है, ग्रैंडमा की सारी बातें मानती हैं और उसे ऑल द बेस्ट कहकर टोपी पहना देती हैं और नाचते कूदते हुए चली जाती हैं। जिसे देख बीबी फिर से सोचने लग जाती है, ये कैसा चमत्कार था, अभी तो इनके नी में पेन था और अब ये नाचने कूदने लगी है। अब बेचारी भोली भाली सी बीबी को कौन बताए कि ये क्या चल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है मिंट पर, जो कि ट्रक से प्लांट्स उतार रहा था, जहाँ हमारी बीबी पहुंच जाती है और उससे पूछती है, क्या मेरे लिए कोई काम है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ। जिस पर मिंट उसका मजाक बनाते हुए कहता है,
जैसी तुम हो ना, तुम क्या ही मदद कर सकती हो, चलो रहने दो। जिस पर बीबी पूछती है बैम और वो कहाँ पर है, जिस पर मिंट बताता है मैंने उन्हें बैक साइड प्लांट लगाने को भेजा है और अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प करनी है तो फिर चलो ये जो सेटिंग वुड है इसे लेकर जाओ। जिस पर बीबी कहती है तुम्हें प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पता है, जहां मिंट वाज लाइक सो व्हाट। बीबी कहती है इससे पहले तो तुमने कभी इन सब में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जिस पर मिंट अपनी तारीफ करते हुए कहता है मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ, इसलिए ना ये सब कुछ इतना जल्दी सीख लिया मैंने, अब ना ज्यादा बातें मत कराओ, काम पर लग जाओ। जिसके बाद मिंट के पीछे पीछे बीबी काम करने लग जाती है, जहां अब हमें बैम और बो दिखाते हैं। पर ये क्या, यहाँ तो सिर्फ बो ही काम कर रहा है क्योंकि बैम तो बैठ बैठ के उसे काम करते हुए देख रही होती है। वाह क्या हेल्प कर रही है बंदी, और बो को ऑर्डर दे रही होती है, अरे नहीं ये वाला नहीं वो वाला प्लांट, अरे ये वाला नहीं उसके बाजू वाला प्लांट। लेकिन बैम के सारे नखरे उठाते हुए वो कहता है जैसा आप कहें मैडम, और उसे कहता है कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम भी यहाँ आकर थोड़ा हेल्प करा देती तो, कि वो क्या है ना काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता। जिस पर बैम लाइक नो नो नो, मैं तो यहीं से बैठे बैठे तुम्हारी हेल्प करूंगी। और बो को काम करता देख मुस्कुराने लगती है। मानो या ना मानो बट मुझे तो लगता है जैसे बो को बैम पर सीक्रेट वाला क्रश है, तभी तो बंदा इतनी जी हुजूरी कर रहा है, उसके सारे नखरे उठाता है। वैसे ही कहीं ना कहीं बैम भी लुका बुत सर से उतार कर बो को थोड़ा थोड़ा तो लाइक करने लगी है। जिसके बाद बैम कहती है तुम ना जरूर मुझसे हेट करते होंगे क्योंकि मैं तुमसे इतना सारा काम जो करवाती हूँ। जिस पर वो कहता है नहीं मैं तुमसे हेट कर ही नहीं सकता, हाँ हाँ वो तो हमें ही पता है कि तुम मुझसे कितना लव करते हो। आगे बताता है मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद तुम्हारी एक ग्रैंडमा ही तो थी जिन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपने घर लेकर आई, और तुम जिसने मुझे एक अच्छा दोस्त बनाया। और ये तो इतना प्यार करता है बैम से कि कसमें खाने लग जाता है कि मैं कभी भी तुमसे हेट कर नहीं सकता। और वो एक चिट में बैम का नाम लिखने लग जाता है और उसे प्लांट में लगा देता है, जो देख बैम उसे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। ये आगे कहता है कि ये याद दिलाएगा कि कैसे इस ट्री को हमने साथ में मिलकर लगाया था, जो कि साथ में लगाया भी नहीं है। जो सुन बैम लाइक क्या कहा तुमने, इसमें मैंने भी हेल्प करी है समझे, आखिरकार तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, अब जाओ मैं ना तुमसे कोई बात नहीं करती। जिस पर बोला अरे मेरा वो मतलब नहीं था, और इन दोनों की क्यूट सी फाइट भी देखने को मिलती है। अब सीन शिफ्ट होता है बीबी पर, जो कि एक प्लांट उठाकर गार्डन में लाने तक में ही थक जाती है और कहती है चलो चलो अब बहुत हो गया, अब ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। जिस पर मिंट कहता है अरे अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तुमने लगता है कभी हार्ड वर्क नहीं किया है इसलिए इतना जल्दी थक जाती हो। जिस पर बीबी लाइक मैंने ना बहुत हार्ड वर्क कर रखा है समझे, अगर तुम्हें पता नहीं है ना तो ज्यादा बोलो मत। अब वो बताने भी लग जाती है कि उसने कितना हार्ड वर्क कर रखा है, कि मैं ये जो फिगर देख रहे हो ना इसको कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसके लिए कितना वर्कआउट करना पड़ता है, ये जो ब्यूटी देख रहे हो इसको कितना पैम्पर करके रखना पड़ता है, सोशल मीडिया पर अकाउंट पर कितना एक्टिव रहना होता है। तुम्हें क्या पता एक नेट आइडल की लाइफ में कितनी मुश्किलों से भरी हुई होती है, हर बार एक नई पोस्ट डालनी होती है, कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेनी होती है जिससे आपको लोग पसंद करें, आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले, अपनी पिक्चर्स को कितना एडिट करना होता है। ये सब कुछ सुनकर मिंट को तो मस्ती सूझती है, वो बीबी से कहता है हाँ सही बात है, ये लो इस क्लोथ से अपना फेस पोंछ लो, तुम्हें ना बहुत पसीना हो रहा है। जिस पर उसके स्वीट गेस्चर को देखते हुए बीबी फंस जाती है, जो कि जब उस क्लोथ से अपना फेस पोंछती है तो वो उसे और गंदा बना देता है क्योंकि वो मिट्टी वाला होता है। और इस वजह से बीबी को बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि तुमने मेरे साथ प्रैंक किया, रुको अभी ना मैं तुम्हारे फेस को भी इससे वाइप करती हूँ, रुको और तुम्हारा फेस को भी डर्टी बना देती हूँ, रुको तुम जरा। और बस फिर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं और पकड़म पकड़ाई खेलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बीबी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर बीबी का फेस पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है और उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है, जिस पर मिंट उसकी मदद को आता है। जिस पर बीबी गुस्सा होने लगती है और कहती है ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है, अगर मेरा फेस खराब हो गया तो मुझे और कोई कट या एलर्जी हो गई ना तो इन सब की रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी होगी समझे। और रोने लगती है, जहां बीबी की बातों का असर मिंट पर भी होता है और वो भी बहुत सैड हो जाता है और उससे माफी भी मांगने को आता है और अपने क्लीन हैंकी से उसका फेस वाइप करने को जाता है। पर बीबी कहती है जरूर फिर से मेरे साथ प्रैंक करोगे, जिस पर मिंट कहता है नहीं मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा, ये देखो ये बिल्कुल क्लीन है, इसलिए अब प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये कहकर मिंट उसका फेस वाइप करने लग जाता है और बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार से उसके फेस को वाइप करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ, और उसे कैरी करने लगता है। जिस पर बीबी उसे मना करती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, पर मिंट उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती से उसे गोद में उठाकर उसे ग्रैंडमा के पास ले जाता है, जहां पर ग्रैंडमा जोर जोर से उसके पैर पर मसाज कर रही होती है क्योंकि उसे पैर में थोड़ी सी मोच आ गई होती है। जो देख वो बीबी से कहती है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था, और ये सब कहकर बीबी के सर होने लग जाती है, जहां पर बीबी कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ग्रैंडमा, ये सब मिंट की वजह से हुआ है जिससे मेरे पैर में मोच आई है। जिस पर ग्रैंडमा तो बीबी को ही गलत मानती है और कहती है मिंट मिंट तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो तो कितना अच्छा बच्चा है। जो सुन मिंट भी ग्रैंडमा से कहता है कि बीबी सही बोल रही है, मुझे आज उसका ध्यान रखना चाहिए था, ये सब मेरा फॉल्ट है। जहां बीबी सोच रही थी कि अब फंसाइए बच्चों, अब ग्रैंडमा इसकी अच्छी वाली बैंड बजाएंगी, पर यहाँ तो उल्टा हो जाता है। ग्रैंडमा कहती है अरे कोई जरूरत नहीं है अपने आप को ब्लेम करने की, ये तो बीबी ही है जो छोटी सी बात को बड़ा बना देती है, अपने गुस्से पर इसे कोई कंट्रोल नहीं है। जिस पर मिंट कहता है बिल्कुल सही ग्रैंडमा, आपने बिल्कुल सही कहा, अरे ये बीबी की ग्रैंडमा है या फिर मिंट की। जहां पर बीबी गुस्सा होते हुए ग्रैंडमा से यही कहती है कि अरे आप मेरी ग्रैंडमा है तो आप मेरी साइड लीजिए ना, मिंट की साइड क्यों ले रही हैं, आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए। जिस पर ग्रैंडमा तो और भी जोर जोर से उसके पैरों पर मसाज करने लग जाती है। बीबी लाइक अच्छा अभी रहने दो ग्रैंडमा, हो गया। जिसे देख मिंट तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाता है। जिसके बाद अब वहां पर बैम और बो की भी एंट्री होती है, जो कि सबसे पहले बीबी का फेस देखते हैं, जो देख उन्हें बहुत हंसी आती है और वो लोग उसका मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं कि देखो तो जरा बीबी के फेस को क्या हो गया है, जरूर बीबी केयरलेसली काम कर रही होगी और गिर पड़ी होगी, बीबी बहुत आलसी है ना इसलिए ये सब होता रहता है उसके साथ। जिसे सुन बीबी कहती है बहुत हो गया बैम, मैं तुम्हें देख लूंगी। जिसके बाद मिंट बो से कहता है कि तुमने सारा काम खत्म कर लिया, मुझे तुम्हारी कल हेल्प चाहिए होगी। जिस पर ग्रैंडमा पूछती है क्यों बेटा कल क्या है। जिस पर मिंट बताता है कि वो एक प्रोजेक्ट कर रहा है सिटी म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलकर, जहां हमें अपने फार्म के बैक साइड पर बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्प सेंटर बनाया रखा है, जिससे हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सके। जो सुनकर ग्रैंडमा तो उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है फिर तो हम सब भी तुम्हारी हेल्प के लिए जरूर आएंगे, वो अकेले कैसे आएगा तुम्हारी हेल्प करने, हम सब की भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। जो सुनकर मिंट कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा, मेरी मॉम भी वहाँ पर फूड इंचार्ज है तो आप उनकी फूड प्रिपेयर करने में मदद कर सकती हैं। और फिर बैम भी हेल्प करने को कहती है। जिसके बाद ग्रैंडमा बीबी की तरफ देखकर कहती है क्या तुम हेल्प नहीं करोगी, और उसे सब घूरने लग जाते हैं। घूरने क्या, सब उसे प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि हाँ बोलो चलो तो अब तुम भी हाँ बोलो। जिस पर बीबी कहती है मैं भी हेल्प करूंगी ना, पर कैश देकर। ग्रैंडमा तो बीबी के सर होने लग जाती है और मुंह बनाकर कहती है बीबी
तुम मेरी पोती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिसके बाद तो बीबी को मानना ही पड़ता है, जिस पर ग्रैंडमा फिर से उसकी तारीफ करने लग जाती है। हाय रे मेरी बीबी, मेरी प्यारी बीबी, और उसे चने के झाड़ पर चढ़ा देती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बो, मिंट और उनके साथ वेव मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं कि वेव और मिंट पास्ट में बीबी के पीछे लट्टू बने फिरते थे, इसलिए जब वो अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाता है तो फिर वेव मिंट से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या बीबी भी हमें ज्वाइन करने वाली है इस प्रोजेक्ट में। ऐसा लगता है जैसे कि इसने ये सब कुछ बीबी के लिए किया है। जिसके बाद थोड़ा सोचकर मिंट कहता है सिर्फ बीबी ही क्यों, उसकी पूरी फैमिली हमें ज्वाइन करने वाली है। जिस पर वेव कहता है ओह अच्छा अच्छा, क्या तुम मिले हो बीबी से? क्या वो अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल है या फिर अब तो वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई होगी? जिस पर जेलसी का मारा मिंट कहता है पता नहीं, मुझे कुछ खास नहीं लगती है वो। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं कि वो तुम्हें कितनी खास लगती है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है बेबी पर, जो कि अकेले अकेले खुद से ही बात कर रही होती है। अरे इसका दिमाग तो ठीक है ना, और सोच रही होती है क्या उसे मिंट की मॉम से मिलना चाहिए। अरे मैं यूं कहूं कि उसकी फट रही होती है, कहीं मिंट की मॉम से कच्चा ही ना चबा जाए। जिस पर वहां पर बैम आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें अकेले अकेले बात करने की क्या जरूरत है, क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। जिस पर बीबी उससे पूछती है कि क्या उसे मिंट की मॉम से मिलना चाहिए, क्योंकि आखिरकार बीबी ने उनके बेटे से ब्रेकअप जो कर लिया था, कहीं वो उस पर गुस्सा ना करे। जिस पर बैम उसे बताती है कि आंटी माई बहुत अच्छी हैं, तुम्हें उनसे जरूर मिलना चाहिए, और फिर बीबी से एडवाइस देने की फीस मांगने लग जाती है। बोलो, ये होती है छोटी बहन। बीबी लाइक मैं अभी पजामे में हूँ, तुम्हें कहाँ से मनी दूंगी। जिस पर बैम लाइक कल पक्का दे देना फिर, ठीक है, मैं फ्री में किसी की हेल्प नहीं करती हूँ, मेरी एडवाइस ना बहुत कीमती होती है। और इन दो बहनों के क्यूट से एक्ट के बाद बैम चली जाती है और बीबी सो जाती है। जहाँ नेक्स्ट डे मीट जो है वो घर के बाहर वेट कर रहा होता है, जहाँ ग्रैंडमा और बैम तो पहुंच जाती है पर बीबी लेट कर रही होती है। जहाँ आते के साथ ही बीबी बो के बारे में पूछती है तो ग्रैंडमा बताती है कि वो तो अर्ली मॉर्निंग ही सेंटर पर चला गया था। जिस पर ग्रैंडमा कहती है चलो अब जल्दी, पहले ही बीबी बहुत लेट करवा चुकी है, चलो चलते हैं। जिसके बाद वे सब हेल्थ सेंटर पर पहुंच जाते हैं, जहां बीबी की नजर बैनर पर पड़ती है जिस पर उसकी बिना मेकअप वाली फोटो के पोस्टर लगे होते हैं और साथ में फ्लूड विक्टिम्स के लिए डोनेशन मांगा जा रहा होता है, जो देख बीबी गुस्सा करने लगती है। जहां जब मीन, ग्रैंडमा और बैम उसे देखते हैं तो वो बैम की तो आंखें बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि इस कांड के पीछे बैम का ही हाथ है, जिसे जब बीबी पूछती है सबको कि ये किसने किया है तो सब बैम को देखने लगते हैं, जो देख बीबी समझ जाती है कि आखिरकार ये कौन था। वो बैम को कुछ कहती उससे पहले बैम बो को लेकर वहां से भाग जाती है और मिंट बीबी से माफी मांगता कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिर कहता है हाँ पर ये जो पिक्चर है ना वो सच में वाकई बहुत ही ज्यादा अजीब है, और उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। जिसे जब वो बीबी को सैड देखता है तो कहता है पर इस फोटो ने ना हमारी बहुत हेल्प करी है। बीबी कहती है कैसे, तो मिंट बताता है कि आखिर तुम इतनी ब्यूटीफुल जो हो सब तुमसे अट्रैक्ट होते हैं और तुम एक नेट आइडल भी तो हो, इसलिए सब तुमसे मिलना चाहते थे। जिसके बाद मिंट ग्रैंडमा और बीबी से कहता है चलो पहले मैं आप दोनों को मॉम से मिलाता हूँ, मॉम सुबह से किचन में काम कर रही हैं। जिसके बाद बीबी की तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आखिर उसने उनके बेटे के साथ ब्रेकअप जो कर लिया था। जिसके बाद जब वो सब आंटी माई से मिलते हैं तो वो सब बहुत खुश होते हैं। आंटी माई उन सबसे बहुत प्यार से बात करती है और बीबी की तारीफ भी करती है। जिसके बाद आंटी माई उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुमने मेरे बेटे मिंट को माफ कर दिया, आखिरकार उसने तुम्हें धोखा दिया था लेकिन फिर भी तुमने अपनी फ्रेंडशिप उससे बनाई रखी। जो सुनकर बीबी के तो होश उड़ जाते हैं, और क्योंकि यहाँ तो कहानी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जिसके बाद बीबी मिंट के पास जाती है और आंटी माई को सच ना बताने के लिए, उसकी इमेज ठीक रखने के लिए बीबी मिंट को थैंक्स कहती है। जिस पर मिंट उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी मॉम तुम्हें हेट करे, मैं वो देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने सारा ब्लेम अपने आप पर ले लिया। वाह मिंट, सच में बीबी से बहुत प्यार करते हो तुम। जिसका रियलाइजेशन बीबी को भी थोड़ा थोड़ा होने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैम पर, जो कि लोगों के साथ पिक्स बना रही होती है ताकि सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सके कि वो कितना अच्छा काम कर रही है। जहां बो आता है और उसके पीछे पीछे नॉक भी आ जाती है और बो से कहती है कि मैं तुम्हारे हिस्से का काम भी कर दूंगी। जो सुनकर बैम को तो मिर्ची लग जाती है और बैम उन दोनों के बीच में पहुंच जाती है और कहती है अरे भला तुम क्यों करने लगी बो के हिस्से का काम, बो खुद अपने हिस्से का काम कर सकता है। अरे बहन, अगर तुझे नहीं करना तो किसी और को तो करने दे। और बस यहीं से ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह फाइट करने लग जाते हैं। जो देख बो तो उन दोनों को वहीं छोड़कर निकल लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है डोनेशन सेंटर पे, जहां पर बीबी हेल्प कर रही होती है, जहां सब उसके साथ पिक्चर बना रहे होते हैं, जो कि बीबी खुशी खुशी मान ली जाती है। जिसके बाद बीबी को मिंट को सामने काम करता देखती है और सोचती है कि ब्रेकअप के बाद भी तुम इतना मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। जिसके बाद वो खुद को समझाने लगती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा क्या सच में? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा। जिसके बाद यहाँ एंट्री होती है टिम की और ये अभी मिंट पर डोरे डाल रही होती है, इसलिए ये बीबी को मिलने आई होती है, जो कि बस बीबी को टीज कर रही होती है और इसलिए वो मिंट के पास जाकर चिपकने लग जाती है। जिसके बाद बीबी सोचती है नौटंकी कहेंगी, मुझे जलाने की कोशिश कर रही है पर मैं नहीं जलने वाली। जिसके बाद टिम मिंट के क्लोज होकर मिंट का फेस वाइप करने लग जाती है, जो देख बीबी तो जैसे कि बस अभी कच्चा खा जाएगी टिम को। बीबी लाइक ये मिंट इसे हटा क्यों नहीं रहा है, बड़े मजे से काम ले रहा है, क्या ये टिम को मना नहीं कर सकता है, कहीं मेरे जाने के बाद मिंट और टिम कपल तो नहीं बन गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मिंट तो मुझसे प्यार करता है। और फिर अपने पास्ट की मेमोरीज में चली जाती है, जहां मिंट और बीबी साथ में बहुत खुश थे और ये टिम की बच्ची इनसे बहुत जेलस रहा करती थी, क्योंकि भाई वो सिंगल थी ना, इन दोनों को लवी डवी होता देख उसके भी अरमान जग जाते होंगे, इसलिए वो इन दोनों को हेट करती थी। और बस यही सब कुछ सोच के बीबी कहती है मुझे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा टिम को मिंट से दूर करने को। जहां हमारी बीबी जल भून के खाक हो ही रही थी कि वहां पर एंट्री होती है यूकी, जो कि मिंट का सबसे पुराना फ्रेंड है, जिसके साथ बीबी की भी बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि बीबी और यो साथ में लेक साइड बैठे होते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जहां यो तो बीबी की क्लास लगा देता है कि वैसे तो तुम फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि हमें एटीट्यूड दिखाओगी, हमें भूल जाओगी। मैंने तुम्हें एबी पर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी थी, कितनी बार भेजी थी, पर तुमने कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं की। हाँ हाँ वैसे अब तुम नेट आइडल बन गई हो, अब हम विलेज वालों से तुम क्यों ही दोस्ती रखोगी। जिस पर बीबी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा ही नहीं होगा। जिस पर यो कहता है कोई बात नहीं। जिसके बाद वो बीबी से पूछता है तो बताओ क्या यहाँ कुछ चेंज हुआ है। जो देख बीबी कहती है यहाँ कुछ नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ के लोग जरूर चेंज हो गए हैं। तो जिस पर यो उसे टीज करते हुए कहता है क्या तुम मिंट के बारे में बात कर रही हो। हाँ हाँ, आजकल मिंट पर तो आसपास के
सभी लड़कियां मती हैं, तो तुम्हें जेलसी तो हो ही रही होगी। जिस बात को नकारते हुए बीबी कहती है जेलस, और वो भी मैं। वैसे ये तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हाँ हाँ बहन, हम सबको पता है कि तुम्हारा एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो बहुत रिच है और मिंट से काफी हद तक बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। लेकिन एक बात बता, तो हमेशा उसे मिंट से ही क्यों कंपेयर करती रहती हो? चल झूठी। जिसके बाद ये हमारी जल कुकड़ी बीबी लाइक, क्या सच में मिंट इतना फेमस हो गया है कि सारी लड़कियां उसके आगे पीछे डोलती हैं? खैर जाने दो। जिसके बाद ये उसे बताता है और बताओ क्या चल रहा है, बैंकॉक के क्या हाल है। जिस पर बीबी बताती है कि मैं जब से आई हूं तब से अंकल कॉम को नहीं देखा है। अंकल कॉम मतलब मिंट के फादर। जिसके बारे में ये बताता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि अंकल कॉम के साथ क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं? जिस पर बीबी शॉक होते हुए पूछती है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया इस बारे में। जिस पर यो गुस्सा करके उसे कहता है कि कैसे बताते तुम्हें, तुमने तो बैंकॉक जाकर हम सबसे सारे कॉन्टैक्ट ही तोड़ दिए थे। अंकल कॉम के जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल गया, मैं भी। जिस पर बीबी पूछती है तुम्हें क्या हुआ? जिसके बाद यो बताता है कि तुम्हारे मिंट से ब्रेकअप करके बैंकॉक जाने के बाद मिंट ने फिर हर एक कोशिश की तुमसे मिलने की, लेकिन फिर अंकल कॉम की डेथ हो गई। जिसके बाद मिंट को यहाँ आंटी को सपोर्ट करना पड़ा, सब कुछ यहाँ तक कि खुद को भी अकेले संभालना पड़ा। जिसके बाद मिंट पूरी तरीके से बदल गया और उसके साथ रहकर मैं। अब छोड़ो तुम, बताओ क्या तुम्हें ये वाला मिंट पसंद आया? क्या तुम्हें उसे देखकर कुछ हुआ? तुम्हारे अनुमान जागे क्या? जो सुन बीबी कहती है अब बस भी करो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर यो उसे कहता है अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तो तुम्हें टीम से बिल्कुल नहीं जलना चाहिए, सैल्मन फिश की तरह। जिस पर बीबी कहती है कौन जल रहा है टीम से, और सैल्मन फिश ये क्या है? जहां यो उसे सैल्मन फिश वाली एक बेतुकी सी स्टोरी सुनाता है और उसे बाय बोलकर सैल्मन फिश करके टीज करके चला जाता है। जिस पर बीबी उसे मारती हुई कहती है मैं कोई सैल्मन फिश नहीं हूं, मैं टीम से नहीं जल रही हूं, समझे तुम? क्रेजी मिंट होगा सैल्मन फिश, वो जलस होता है, मैं नहीं। फिर यही सोचते सोचते वहां रात हो जाती है जहां बीबी खो जाती है। लेकिन जब वो एंड टाइम पे गिरने वाली होती है तभी वहां पे हीरोइक एंट्री लेता है वेव। लगता है ये बंदा इतनी आसानी से बीबी को भूलने वाला नहीं है। जिसके बाद वो दोनों बातें करते करते बाहर आ जाते हैं जहां मिंट भी बीबी को ढूंढ रहा होता है और वहां पर आ जाता है और कहता है अगर तुम्हारी ना ये मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें हो गई हो ना तो फिर चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ग्रैंडमा बो बैम वो लोग तो पहले ही वहां से चले गए हैं। ये सुनकर वेव कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा बीबी को घर। जिस पर मिंट कहता है कि बीबी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, उसको मैं लेकर आया था तो मैं ही छोड़ने जाऊंगा। और वेव कहता है ठीक है फिर ये अब बीबी पर ही छोड़ देते हैं, वही डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ जाना है और डिसीजन मेकर बन जाती है हमारी बेबी। जिस पर बेबी लाइक ओ लाला मैं अभी तक डिमांड में हूँ, ये दोनों मेरे लिए लड़ रहे हैं, क्या बात है, क्या ही कर सकते हैं, मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल। जहाँ बीबी ये सब कुछ ख्याली पुलाव पका ही रही थी कि वहाँ पर टीम आ जाती है। आते के साथ उसे चिपकने लग जाती है जो देख बीबी की नजरें तो उससे हट ही नहीं रही थी और मिंट को जबरदस्ती उसे घर छोड़ने को कहती है और वहाँ के बाकी के स्टाफ को भी। जहाँ पर वेव लाइक भाई जा तू जा, तुझे टीम और बाकी सब वॉलंटियर्स को भी तो छोड़ना है, आखिरकार वो भी तो तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है और बस बीबी को मैं संभाल लूंगा। जिस पर बीबी लाइक है ये क्या हो गया? अरे मैं तो मिंट बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना वहां से। लेकिन अब मिंट करता भी क्या, उसे जाना ही पड़ता है टीम के साथ। जिसके बाद तो बीबी को दिल पर पत्थर रखना ही पड़ता है। अब यहाँ बैम बो और नॉक का भी काम खत्म हो जाता है। जिसके बाद नॉक बो से कहती है कि बो कितनी रात हो गई है ना, चलो ना आज तुम मुझे घर छोड़ दो ना। जिसके बाद बैम सुनकर कहती है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा, वो मेरे साथ जाएगा, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, तुम तो बाइसिकल से भी जा सकती हो, पर वो मेरे साथ जाएगा, आखिरकार वो मेरे साथ मेरे घर में रहता है। जिस पर नॉक बोस को अपनी दोस्ती का वास्ता देने लग जाती है और रोने धोने लग जाती है छोटे बच्चे की तरह। जिस पर वो फिसलने तो वाला होता है लेकिन उससे पहले बैम उसे रोक लेती है और नॉक से कहती है वो नहीं आएगा, समझी तुम, एक बार बोल दिया ना। जिस पर नॉक कहती है कि ठीक है फिर मैं भी तुम दोनों के साथ आऊंगी, बाइसिकल पर नहीं तो पैदल ही सही, मुझे बहुत डर लग रहा है, समझे ना वो। जिस पर वो मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मिंट पर जो कि लड़कियों के साथ घिरा हुआ होता है। जिस पर सभी लड़कियां टीम से कहती है क्या तुम मिंट की गर्लफ्रेंड हो जो इतना उससे चिपकती रहती हो? जिस पर मिंट कुछ बोले उससे पहले टीम बोल देती है अभी नहीं हूं पर क्या पता फ्यूचर में बन जाऊं, चलो अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ वरना फिर भूल जाना। और मिंट गाड़ी में सबको बिठाकर चला जाता है जो कि ये सब कुछ सोच सोच के बीबी टेंस हो रही होती है, आखिर मिंट ने कुछ कहा क्यों नहीं टिम को, वो ऐसे कैसे मुझे वेव के साथ छोड़ सकता है। बाकी यहाँ वेव की तो अलग ही निकल पड़ी होती है, खुशी के मारे वो तो उछल रहा होता है जैसे वेव ने तो मिंट से बीबी को छीन ही लिया है। जिसके बाद ये दोनों फिर कार में बैठ जाते हैं। यहाँ अब हमें टू विचेस के बारे में दिखाते हैं जो कि बैंकॉक में बैठे बैठे बीबी को मिस कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये दोनों चुड़ैल बीबी की फैन फॉलोइंग से चिढ़ते हैं। ये ओई है और ये अपनी आंटी जेली कम मैनेजर को बताती है कि हे लुक ये बीबी देखो फ्लूड विक्टिम्स की हेल्प करने में लगी हुई है, हमें भी कुछ ऐसा करना होगा। और देखो तो जरा कितनी भद्दी सी फोटो लगाई है बीबी ने अपनी इस बैनर पर। बीबी की तो अब बैंड बजाएंगे हम लोग, देखना मेरे पास ना एक धांसू आइडिया है जिससे ओई तुम बीबी से आगे निकल जाओगी, देखना। और बीबी का तो फालूदा ही हो जाएगा। जिस पर ओई उनसे कहती है आंटी आप कितनी क्रूल हो। जिस पर आंटी से कहती है हाँ हाँ वो इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मैनेजर जो हूँ। जिस पर वो ओई की ही बेइज्जती कर देती है जो सुन ओई मुंह बनाने लगती है। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है बो बैम और नॉक पर जो कि चलते चलते घर जा रहे थे। जहाँ बैम के पैरों में तो दर्द होने लग जाता है। जिस पर नॉक उसे टॉन्ट करते हुए कहती है अब बस भी करो, तुमने तो इतना काम भी नहीं किया था, सारा काम तो मैंने और बो ने किया था। जिस पर दोनों फिर से लड़ने लग जाती हैं। बो बैम से बैक राइड देने को पूछता है, वाह भाई वाह। बैम तो ना आप देखती है ना ताव और सीधा फटाक से उसके ऊपर चढ़ जाती है और नॉक को चढ़ाने लग जाती है। जिस जो देख नॉक तो जेलस हो जाती है और बाइसिकल पर निकल लेती है। अब जब बो और बैम इतने क्लोज हैं वो लोग बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। जहाँ पर बैम बो को गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए उसकी टिप्स देने लगती है कि तुम्हें ऐसी लड़की को डेट करना चाहिए जो कि तुम्हें एक्सेप्ट करे जैसे कि तुम हो। जहाँ वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। जिस पर बैम तो ब्लश करने लगती है। फिर यहाँ एक अच्छा मोमेंट क्रिएट हो ही रहा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है और ये बहुत ही फनी था। जहाँ बो बैम से सॉरी करता हुआ उसकी बहुत केयर दिखा रहा होता है जो देख बैम तो बो में खो ही जाती है। घर पहुंचने के बाद भी वो बस बो के बारे में सोच रही होती है। फिर लू को याद करती है, आखिरकार इसके हर जगह कमरे में लू ही लू जो था। अब हमें दिखाते हैं कि मिंट भी टिम को घर छोड़ देता है। जहाँ लगता है कि टिम को तो मन ही नहीं था उसको छोड़ के जाने का, तो वो मिंट से कहती है खाने को चले क्या बाहर। मिंट उसे मना कर देता है। फिर टिम और मिंट दोनों एक दूसरे को बाय कर देते हैं। अब यहाँ बीबी और वेव भी घर पहुंच जाते हैं जहाँ वेव बीबी को कल फिर से लेने आने को कहता है। जिस पर बीबी उसे हाँ कह देती है। फिर बीबी कुछ सोचते हुए उसे भी सेम क्वेश्चन पूछती है, क्या मिंट और टिम के बीच कुछ है क्या, आई मीन। जिस पर वेव तो फायदा उठाते हुए कहता है कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ लगता है मुझे तो। अरे यार तुम्हें अगर इतनी पड़ी है बीबी तो फिर खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती हो मिंट से। जिस पर वेव आगे बताता है कि मुझे तो वो मोर देन फ्रेंड्स लगते हैं, मैं तो उन्हें हमेशा साथ में ही देखता हूँ, मुझे तो ये भी लगता है कि मे बी वो दोनों डेट कर रहे हैं सीक्रेटली, बस अभी सभी को बता नहीं रहे हैं। जो सुनकर बीबी तो सैड हो जाती है और घर चली जाती है और दोनों एक दूसरे को सी यू टुमारो कह देते हैं। जहाँ बीबी के घर पहुंचते ही उसे मिंट का कॉल आता है जो कि उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक से घर पहुंच गई।
मैं शावर लेने जा रहा हूँ और कल सुबह तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तो फिर रेडी रहना और आज लेट मत करना। अब इस बात का बीबी को रिप्लाई करती है उससे पहले ही वो फोन कट कर देता है। जो सुन के वो देख के बीबी का तो खून ही खौल जाता है और वो बहुत गुस्सा करते हुए कहती है, तुम टिम को डेट कर रहे हो ना, कैसे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बहन, तुम बॉयफ्रेंड बना के घूम सकती हो और वो उसके डेट भी नहीं कर सकता है। अब मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। अरे अब अगर टिम और मिंट डेट कर भी रहे हैं तो तुम्हें उससे क्या। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जहां हमारे दोनों बॉयज मिंट एंड वेव बीबी के घर के सामने पहुंच चुके होते हैं उसे पिक करने के लिए और एक दूसरे को टशन वाला लुक दे रहे होते हैं कि हाँ देखते हैं कौन लड़की लेके जाता है, और आंखों में इशारे कर रहे होते हैं कि बीबी तो मेरे ही साथ जाएगी। यहाँ मिंट एंड वेव दोनों बीबी के घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं और एक दूसरे को टशन दिखा रहे होते हैं। जहां हमें पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं जहां वेव ने चीटिंग करते हुए मिंट को 6 बजे की जगह 7 बजे का टाइम बताकर खुद पहले बीबी को लेने पहुंच चुका होता था। जब यो ये सब कुछ मिंट को बताता था तो मिंट भी वहां पहुंच जाता था, लेकिन उससे पहले ही बीबी वेव के साथ जाने का मन बना चुकी होती थी। अब यहाँ देखते हैं कि बीबी प्रेजेंट में किसके साथ जाएगी, ये दिखाते हुए बीबी विद फैमिली के साथ एंट्री लेती है और दोनों बॉयज को ऐसे वेट करता देख सोचती है क्या ये दोनों मुझे लेने आए हैं। अरे हाँ बहन, बोल, खुद ही बोला और खुद ही भूल गई। जिस पर इस बार मिंट दिमाग चलाते हुए ग्रैंडमा को अपनी तरफ कर लेता है और कहता है ग्रैंडमा तो मेरे साथ जाएगी। फिर क्या, अब जहाँ ग्रैंडमा जाएगी वहीं पूरी फैमिली जाएगी इंक्लूडिंग बीबी। जिसके बाद ग्रैंडमा को वेव के लिए थोड़ा बुरा लगता है तो वो डिसाइड करती है कि वे वेव के साथ जाएंगी और बाकी सबको मिंट के साथ जाने को कहती है और वेव से कहती है चलना नहीं है क्या, अब चलो चलो जल्दी चलो। जिस पर वेव लाइक यार आया तो था बीबी को लेने, लेकिन यहाँ तो ग्रैंडमा गले पड़ गई। और फिर बैम भी कुछ बहाना बनाकर बो के साथ घर वापस चली जाती है और फिर कहती है कि तुम दोनों जाओ। जिस पर मिंट और बीबी एक दूसरे की तरफ मुंह बनाते हुए देखने लग जाते हैं। जिस पर मिंट के मन में तो लड्डू फूट रहे थे क्योंकि उसे बीबी के साथ अकेले जाने को जो मिलने वाला है, पर फिर भी वो बीबी को चढ़ाता हुआ गाड़ी में बैठ जाता है। जो देख बीबी भी मुंह बनाते हुए उसके साथ बैठ जाती है। जिस पर मिंट उसे टीज करता कहता है तुम्हें क्या लगता है जब तुम मुंह बनाती हो तो क्या तुम क्यूट लगती हो? अरे नहीं, पूरी चुड़ैल लगती हो। बस फिर क्या था, बीबी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ड्राइव करने को कहती है मुंह फुलाते हुए। अब मिंट बीबी को लेकर अपने साथ एक कैफे पर लेकर आता है, पर बीबी है कि गाड़ी से उतरती ही नहीं है। जहाँ फिर मिंट उसे कहता है कि मुझे तो भूख लगी है, तुम्हें नहीं आना तो तुम्हारी मर्जी। अब ये सुन बेबी भी आ जाती है। अब इन दोनों को वहाँ देख कैफे वाली आंटी उन्हें पहचान देती है और कहती है अरे आज इतने टाइम बाद हमारे विलेज के मोटर पंक बॉय एंड गर्ल साथ में दिख रहे हैं, क्या बात है। जिस पर बीबी उन्हें क्लियर करते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है आंटी। जहाँ कैफे वाली आंटी मिंट से कहती है बाकी बीबी का गुस्सा तो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। जिस पर मिंट तो पूरे मजे ले रहा होता है। जहाँ बीबी अपने पास्ट के बारे में सोचती है जब वो और मिंट यहाँ आया करते थे, बहुत इंजॉय करा करते थे। वैसे देखा जाए तो बीबी जब जब अपना पास्ट याद करती है तो वो हमेशा मिंट के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। फिर पता नहीं क्यों इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। चलो अब ये जानने के लिए तो हमें स्टोरी आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है वो दो चुड़ैलों पर, ओई और उसकी मैनेजर आंट। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ये दोनों चुड़ैलें कुछ ना कुछ खुराफाती प्लान कर रही थी बीबी के अगेंस्ट, तो ये दोनों अपने चैनल पर लाइव आकर बीबी की बुराई स्टार्ट कर देती हैं कि आप लोग जितना बीबी को ब्यूटीफुल समझते हो ये उतनी ब्यूटीफुल है नहीं। देखो जरा इस पोस्टर में इसने कितनी अगली फोटो लगवाई है अपनी, और हमको देखो, हमने तो यहाँ देखो कितनी आइटम्स पाए करके रखी है ताकि हम अपनी तरफ से जितना हो सके उतना फ्लूड विक्टिम्स की हेल्प कर सके। देखो देखो हम इतना कुछ कर रहे हैं और वो बीबी तो देखो विलेज में जाकर बैठ चुकी है, बस एक पोस्टर में अपनी पिक दी है, इसने और कुछ नहीं किया है। बीबी तो बहुत बुरी है और ऐसा कर बहुत खुश हो रही होती है। अब हमें बैम और बो दिखाते हैं जो कि हेल्प सेंटर पहुंच चुके होते हैं और बैम ने फिर से बो का लुक चेंज कर रखा होता है। जिस पर अगेन बो नर्वस होता है। जिस पर बैम उसे कहती है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और मुझे तो तुम ऐसे ही पसंद हो। जिस पर बो को तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, अब आपकी क्रश इतना तारीफ कर रही है तो अच्छा तो लगना ही। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है बीबी पर जो कि काम कर रही होती है, पर वो भी इन दो चुड़ैलों की लाइव स्ट्रीमिंग देख लेती है और कैसे ये दोनों बीबी के बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, उसकी पिक का मजाक उड़ा रहे हैं। जिसके बाद बीबी गुस्सा करते हुए बैम को ढूंढने लग जाती है और बैम को ओई और उसकी मैनेजर आंट की करामात दिखाते हुए कहती है अब तो तुम खुश हो गई ना, देखो क्या हुआ, मेरी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दी गई हैं। जिस पर बैम को अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो माफी भी मांगती है। जिस पर बीबी कहती है कोई जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरी तो बैंड बज गई। जिस पर वहाँ वेव आ जाता है और बीबी को टेंशन में देख हेल्प ऑफर करता है, क्या पता मैं कुछ तुम्हारे काम आ जाऊं। जिस पर जब बैम उसे सब कुछ बताती है तो वो सच में उनके काम आता है और बीबी को भी लाइव स्ट्रीमिंग करने को कहता है जिससे लोगों को पता चल सके कि बीबी यहाँ पर क्या कर रही है, कितनी सबकी हेल्प कर रही है और कैसे उसकी पूरी फैमिली उसका साथ दे रही है। वैसे भी ब्यूटीफुल चेहरे से नहीं दिल से होना चाहिए। जो सुन बीबी भी तैयार हो जाती है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो कि बहुत वायरल होता है और लोगों को बीबी का ये हेल्पफुल एक्ट सबको पसंद भी आता है। जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में सब लोग बीबी को सपोर्ट कर रहे थे और नोक तो पता नहीं हर एंगल में घुसने की कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से वो बस वीडियो में आ जाए, वो भी वायरल हो जाए थोड़ा बहुत बीबी के साथ। हाँ हाँ मैं भी हूँ, जरा मुझे भी देख लो इस टाइप से। जिसके बाद बीबी बैम और वेव को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने को। जहाँ ये वीडियो तो ये दो चुड़ैलों तक भी पहुंच जाता है और वो कहती हैं बीबी फिर से हमसे आगे निकल गई, सब लोग बीबी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और अपना मुंह चढ़ाने लग जाती है। जिसके बाद बीबी और वेव बहुत खिलखिलाते हुए बात कर रहे होते हैं। जहाँ मिंट आ जाता है और उससे तो यूं बीबी का वेव से हंस हंस के बात करना देखा ही नहीं जा रहा होता है और वो वेव को अपने साथ काम करने को ले जाता है। जब यहाँ बो को काम करता दिखाते हैं जो कि नोक भी उसकी हेल्प कर रही होती है और बैम भी, पर अब नोक और बैम एक साथ हो और फिर झगड़ा ना हो उनमें, ऐसा कैसे हो सकता है। ये दोनों बो को लेकर फिर से लड़ने लग जाती हैं कि वो मेरी हेल्प करेगा, नहीं वो मेरी हेल्प करेगा। जिसके बाद तो बो उन दोनों को ही वहीं लड़ता छोड़ चला जाता है। जिसके बाद नोक और बैम सोचती हैं क्या बो सच में चला गया, क्या उसे ज्यादा बुरा लग गया, और फिर सोचती हैं छोड़ो, फिर से एक दूसरे से लड़ाई करने में ध्यान देते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुमने किया है। फिर शांत होते हुए कहती हैं अरे मैं जाऊंगी बो के पास पहले, अरे नहीं मैं जाऊंगी बो के पास पहले, और फिर लड़ने लग जाती हैं। हद है भाई, उसे ढूंढने निकल जाती हैं फिर। जहां अब हमें मिंट को दिखाते हैं जो कि यो और वेव के साथ काम कर रहा होता है। वैसे आज सच में ज्यादा ही गर्मी है। जिसके बाद वो अपनी शर्ट उतारकर काम करने लगता है। जो देख यो एक मौका नहीं छोड़ता है और कहता है क्या भाई, हाँ क्या तू अभी भी बीबी को लव करता है क्या? जो सुनकर तो मिंट लाइक चिल्ला चिल्ला के ना सारे गांव वालों को बता दे और फिर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कुछ भी मत बोला कर, अब आसपास भी एक बार देख लिया कर। जिसके बाद तो वेव के भी कान खड़े हो चुके होते हैं और वो कहता है क्या, हाँ क्या हुआ,
मैंने बीबी सुना, जिस पर मिंट कहता है कुछ नहीं, काम पर ध्यान देते हैं। जिसके बाद वहाँ टिम भी आ जाती है और मिंट को ऐसे देख उससे चिपकने लगती है और मिंट का पसीना पहुंचने लग जाती है। जो देख यो तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हाय कोई हमारा भी पसीना पहुंच दे, क्या कोई सुन रहा है, हे ऊपर वाले हमारे लिए भी किसी न किसी को भेज दे। जो सुन वेव तो हंसने लग जाता है, जहाँ जब बीबी ये सब सुनकर और देखकर चुप नहीं बैठ पाती है और जलिस की मारी बीबी मिंट को जलिस कराने के लिए वाटर बॉटल लेकर पहुंच जाती है वेव के पास। वेव आज बहुत गर्मी है, तुम्हें जरूर प्यास लग रही होगी, लो मैंने तुम्हारे लिए वाटर लेके आई हूँ। जो देख वेव तो फूला नहीं समाता है और यहाँ मिंट भी ये देखकर उसी को घूरने लग जाता है। बेचारी टिम बहुत कोशिश करती है कि मिंट टिम पर ध्यान दे, पर मिंट की नजरें तो बीबी पर टिकी हुई थी और ये देख यो भी वेव की तरफ देखता है तो कभी मिंट की तरफ देखता है। आखिरकार दोनों के पास बंदियां थी और वो सिंगल। जिसके बाद तो बीबी वेव के हाथों को भी सहलाने लग जाती है कि देखो तो कितने रफ और गंदे हो गए हैं। अब इनको इतना लवी डवी होता हुआ देख मिंट से तो रुका ही नहीं जाता, बेचारा करता भी क्या, अब तो कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। जिसके बाद तो मिंट बिना रुके पहुंच जाता है बीबी के पास। अब यहाँ मिंट के जाने के बाद यो को लगता है शायद टिम के साथ उसका कोई चांस बने, टिम उसकी भी केयर करे, पर टिम तो उसे ठेंगा दिखाकर चली जाती है। जहाँ अब बीबी सोच रही होती है कि आखिरकार हुई ना जेलस, तुम मुझे वेव की इतनी केयर करता देख, चलो अब जल्दी से बता दो कि तुम जेलस हो रहे हो और तुम अभी भी मुझसे ही लव करते हो, बता दो चलो अब बोलो भी। जहाँ मिंट उसके क्लोज जाता है और क्लोज जाता है और वहाँ टूल उठाकर कहता है वेव चलो काम पर फोकस करो, चलो चलो। और बीबी तुमने अगर फ्लर्ट कर लिया हो तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। जिस पर बीबी तो मुंह बनाते हुए वेव को वाटर बॉटल पकड़ाकर चली जाती है। उसको इतना गुस्सा देखकर मिंट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जो कि ये सब कुछ टिम भी देख लेती है और मिंट के पीछे पीछे वो भी जाने लग जाती है। पर हमारा यो है ना, वो ऐसे कैसे टिम को जाने दे सकता था कबाब में हड्डी बनने, सो वो उसे वहाँ पर रोक लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैम और नोक पर, जो कि फार्म में बो को ढूंढ रही होती है और अलग अलग रास्ते निकल पड़ती है। अब देखते हैं कि बो किसे पहले मिलता है। जिस पर बैम से तो ये हॉट वेदर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और बो को सुनाने लग जाती है कि बो तुम्हें भी ना अभी ही गुस्सा होकर जाना था, आज गर्मी तो देखो, कहीं मुझे सन बनना हो जाए। और बस यहाँ बैम को थोड़ी देर बाद तो वो मिल ही जाता है। वो तो भागी भागी उसके पीछे जाकर बोलती है, वो देखो अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो आई एम सॉरी, पर हाँ इसमें मेरी ना कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो नोक की है। और उसे गले लगा लेती है। जो देख बो के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। जहाँ अब दिखाते हैं कि बीबी मिंट की बिल्कुल नहीं सुनती, तो मिंट उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से वो सीधा मिंट के सीने पर जा चिपकती है और यहाँ इनका एक क्यूट सा रोमांस स्टार्ट हो जाता है। बीबी को तो लगता है वहाँ से हटने का मन ही नहीं होता है। वहाँ मिंट नोटिस करता है अगर मन नहीं भरा हो तो रात तक ऐसे ही रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुन बीबी उसे दूर करते हुए कहती है, क्या कुछ भी बोलते रहते हो, कौन मजे ले रहा था तुम्हारे, तुम्हें चिपक करना, मुझे तो पसीने की बदबू आ रही थी और कुछ नहीं। अब ना अपनी ऐसी बेइज्जती होते देख मिंट कहता है, देखो तो झूठ मत बोलो, तुम टिम को मेरा ख्याल रखता देख जेलस हो रही थी ना, मुझे सब पता है। जिसके बाद बीबी कहती है, मैं और जेलस हो रही थी, वो भी तुम्हें टिम के साथ देखकर, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम जेलस हो रहे थे जब मैं वेव की केयर कर रही थी। आखिर वेव ने आज मेरी इतनी हेल्प की है, इतनी केयर तो बनती है। जिस पर मिंट कहता है, अच्छा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जब जब मैं टिम के क्लोज रहता हूँ। जिस पर बीबी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम भूल गए हो क्या, अब हम साथ में नहीं है। और अच्छा चलो मैं तुम्हें आज बता ही देती हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, और बस अपना बॉयफ्रेंड ब्रांड चालू कर देती है कि वो बहुत रिच है, बहुत हैंडसम है, और वैसे भी अब मैं एक नेट आइडल हूँ, मेरे पास तुम्हारे बारे में सोचने का फालतू टाइम नहीं है। जहाँ मिंट उसका टेस्ट लेते हुए उसे अपने पास खींचता है और उसे किस करने वाला है ऐसा प्रिटेंड करता है, जहाँ बीबी तो फिसल जाती है और उसे मना ही नहीं करती है। जिसके बाद मिंट पीछे हट कहता है, ओह तो ये है न्यू बीबी, आई लाइक इट, और उसका पोपट बनाकर चला जाता है। जो देख बीबी लाइक ये समझता क्या है अपने आप को और जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है बो और बैम पर, जहाँ बोलो अभी भी बैम को अपनी गलती नहीं मालूम हो रही है, वाओ। जिसके बाद तो बो उसे कहता है, मैं तुमसे नाराज नहीं था, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था, चलो अब चलते हैं, लंच का टाइम भी होने वाला है। जिस पर बैम लाइक मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी। पर फिर कहती है, पर कितनी गर्मी है ना, आज तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। जिस पर बो उसे कवर देते हुए कहता है, मैं तुम्हें सन से प्रोटेक्ट करूंगा, तो मेरे पीछे पीछे चलना, ठीक है, ताकि तुम पर धूप ना आए। जिस पर बैम ऐसा ही करती है। अब बो चलते चलते एक जगह रुक जाता है, तो यहाँ बैम को लगता है आंखें बंद करके चल रही थी, जिससे वो तो बो से टकरा जाती है। जहाँ इस फनी सीन के बाद बो कहता है, मुझे माफ करना, पर बस अब हम ज्यादा दूर नहीं है, हम बस पहुंचने वाले हैं, और फिर से चलना कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद हमें मिंट दिखाते हैं, जो कि बीबी को रोकते हुए कहता है, अब क्या हुआ तुम्हें। जिस पर बीबी तो उसे कोई बात नहीं करती और दूसरी तरफ देखने लगती है, जो मिंट से देखा नहीं जाता है, और उससे कहता है, ये वहाँ क्या देख रही हो, मैं तो यहाँ हूँ, तुम्हारी नेक को क्या हो गया है। जिस पर अब बीबी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो वो उसे टीज करने को कहता है, वैसे बीबी तुम कितना मेकअप लगाती हो, देखो तो जरा, तुम्हारा फेस तुम्हारी नेक से ज्यादा ब्राइटर है। जो सुनकर बीबी को तो बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने को दौड़ने लग जाती है। बस अब ये दोनों पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते पहुंच जाते हैं किचन की तरफ, जहां बीबी और मिंट को तो ऐसे लड़ता देख आंटी माई एंड ग्रैंडमा दोनों ही उन्हें शांत करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। जब बीबी बताती है कि मिंट ने उससे क्या बकवास करी है, तो ग्रैंडमा को तो पहले विश्वास नहीं होता है, वो तो अभी भी मिंट की ही साइड ले रही थी, जहां मिंट को तो बंदर की तरह खी करते देखते हैं। जिसके बाद ग्रैंडमा आंटी माई की हेल्प करने को कहते हैं बीबी से। जिसके बाद अब बीबी को तो जाना ही पड़ता है। अब इतने आसानी से सब कुछ शांत होते हुए मिंट कैसे देख सकता है। वो एक और प्रैंक प्लान करता है, जिसके लिए वो आइस क्यूब लेकर पहुंच जाता है बीबी के पास और कुछ ऐसा करता है। जिसके बाद वो तो बहुत खुश हो रहा था, पर यहाँ बीबी का तो पारा ही हाई हो गया था, जिस वजह से वो तो अब रिवेंज मोड पर आ जाती है और आंटी माई को सब बताने लग जाती है कि वो कितनी मासूम है और मिंट उसे कितना परेशान करता रहता है, कितना टीज करता है। जो देख मिंट तो क्या हो, चल झूठी, कितना झूठ बोलेगी। जिस पर बीबी तो और चिढ़ जाती है और उस पर पानी फेंकने को जाती है, पर अब मिंट तो बीबी की चाल अच्छे से समझ जाता है और वो हट जाता है, जिस वजह से सारा पानी जाता है हमारी ग्रैंडमा पर, जो कि बहुत गुस्सा हो रही थी और इन लोगों की बचकानी हरकतों पर सिर्फ बीबी को ही डांटने लग जाती है। जिस पर मिंट तो पूरे मजे ले रहा होता है, जहां ये सब देख बीबी के तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है और मिंट फिर से उसके पीछे पीछे, जहां फिर आंटी माई ग्रैंडमा को शांत कराती है। पर यहाँ तो ग्रैंडमा फनी मोड पर आ जाती है और कहती है, गुस्सा, और मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, और हंसने लग जाती है। और इस पर आंटी माई तो कहती है,
कहती है आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है मिंट और बेबी पर, जो कि बहुत अपसेट थी और रो रही थी। वो मिंट से कहती है कि अब क्या चाहिए तुम्हें, तुम तो खुश हो गए होंगे ना मुझे ग्रैंडमा से डांट खिलाकर। जिस पर मिंट उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे नहीं पता था ग्रैंडमा इतना ज्यादा गुस्सा करेंगी। जिस पर बेबी कहती है तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक होता है, फिर आकर तुम सॉरी बोलने लग जाते हो। जिस पर मिंट उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो अब मुझ पर पानी डाल सकती हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगा इस बार। तुम चाहो तो एक पूरा बकेट भर के भी पानी डाल सकती हो, बस मैं यहीं पर खड़ा हूँ। जिस पर बेबी लाइक पक्का डाल दूं ना, देखो तुम ही कह रहे हो, रुको मैं अभी पानी लाती हूँ। जिस क्या सच में तुम मुझ पे पानी डालने वाली हो, और यही सोच के हंसने लग जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेव और यो पर, जो कि अपना काम खत्म कर रहे थे। वहां टीम आती है और मिंट के बारे में पूछती है कहाँ है। जिस पर यो तो उसे टीज करने लगता है और कहता है मुझे पता है पर मैं नहीं बताऊंगा। जिस पर टीम बहुत प्यार से यो से पूछती है। जिस पर तो यो उसे बता देता है कि वो किचन की तरफ होगा और बस अपना काम बंदा भाड़ में जाए जनता। जिसके बाद टीम तो वहां से निकल जाती है और वेव तो यो की बेवकूफी देख हंसने लग जाता है। अब हमें दिखाते हैं मिंट को, जो कि बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हटा हुआ होता है, जो कि बेबी तो बकेट नहीं तो पॉट भरकर पानी लेकर आ जाती है और रेडी हो जाती है उस पर डालने के लिए। जो देख मिंट क्या ये सच में ऐसा करने वाली है। खैर अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अरे फिर तुमने ऐसा कहा ही क्यों था बेबी से। जिसके बाद बेबी उस पर पानी डालने ही वाली होती है पर वहां टिम आ जाती है और उसे 2 मिनट बात करने को कहती है। जिसके बाद तो बेबी वो पानी वाला पॉट मिंट को ही पकड़ा देती है और फिर उसे अपने यहाँ पर खुद डालने को कहती है। जो सुन टिम तो शॉक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है और मिंट लाइक अब ये भी खुद से करना पड़ेगा और पानी उड़ेल लेता है। जिसके बाद उसे ऐसी हालत में देख बेबी तो बहुत खुश होती है और कहती है अब लग रहे हो अच्छे, आगे से मुझे टीज किया ना तो ये याद कर लेना। और फिर टिम के साथ बात करने चली जाती है जहाँ मिंट लाइक बेबी छोटी बच्ची हो क्या, तुम बहुत मीन हो गई हो। अब हमें दिखाते हैं कि टिम को बेबी से आखिरकार क्या बात करनी थी। टिम बेबी से पूछती है क्या तुम अभी भी मिंट से प्यार करती हो। जिस पर बेबी हंसते हुए कहती है क्या बकवास कर रही हो, देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और बस फिर अपना बॉयफ्रेंड पुराना चालू कर देती है कि वो रिच है, वो हैंडसम है, वो ये है, वो ये है। जिस पर वहाँ वेव भी उनकी बात सुन लेता है। टिम तो सोच सोच के खुश हो रही थी कि मिंट को अब हासिल करने में बेबी उसका कंपटीशन नहीं बनेगी। जिसके बाद वो बेबी से मीठी मीठी बातें करने लग जाती है, प्लीज 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 फिर मेरी हेल्प करो ना कि मैं मिंट को अपने प्यार में डाल दूं, देखो ना मैं कितना उसके लिए प्यार करती हूँ पर वो है कि मुझे भाव ही नहीं देता है, प्लीज 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 बेबी मेरी हेल्प करो ना। जिस पर बेबी भी मान जाती है और मन में सोचती है हेल्प, और वो भी मैं करूंगी तुम्हारी, बिल्कुल नहीं। और टीम को बेवकूफ बनाकर खुश हो रही होती है। यहाँ वेव भी अलग ही खुशी मना रहा होता है कि चलो अब रास्ते का कांटा हट गया मिंट नाम का। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है किचन की तरफ जहाँ लंच प्रिपेयर हो चुका था और मिंट भी कपड़े चेंज करके पहुंच चुका था प्लेस पर, जहाँ उसकी मॉम और ग्रैंडमा उससे पूछते हैं कि तुमने क्लोथ्स क्यों चेंज कर लिए हैं। जिस पर वो बताता है कि बहुत गर्मी लग रही थी ना बस इसलिए। उसके बाद ग्रैंडमा उसे बेबी को बुला के लाने को कहती है, जिसके लिए वो तो खुशी खुशी जाने लगता है पर वहाँ बेबी और टीम साथ में वापस आ चुके होते हैं। जिस पर वो उन्हें मॉम और ग्रैंडमा की हेल्प करने को कहता है। जिसके बाद टीम तो चली जाती है पर वो बेबी को रोक लेता है और उसे जाने ही नहीं देता, उसे टीज करने लग जाता है और फिर उसके क्लोज आता हुआ उसके कान में कहता है कि आज रात को मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और फिर चला जाता है। जहां हमने लास्ट टाइम देखा था कि मिंट ने जैसे क्लोज आकर बीबी के कान में जो भी कहा था उसकी वजह से बीबी के दिल में तो घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब था और इस बात से आखिरकार ये मेरे साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है, बस यही सब बीबी सोचने लग जाती है। जिसके बाद ग्रैंडमा तो बीबी को आवाज देते हुए कहती है बीबी क्या अब पूरा दिन वहीं खड़े रहना है, तुम भी आकर कोई हेल्प करा दो। जिसके बाद बीबी भी हेल्प करने को चली जाती है। जिसके बाद अब यहाँ बो और बैम की भी एंट्री हो जाती है और बैम ने तो बो का हाथ ऐसे पकड़ रखा था कि जैसे अब वो उसे छोड़ने ही नहीं वाली है। जिसके बाद बो तो बहुत खुश हो रहा था। फिर वो ग्रैंडमा और आंटी माई के पास जाते हैं पर वहां तो ग्रैंडमा बो को ऐसे क्लोथ्स में देख शॉक हो जाती है और उसके कपड़ों का फैशन देख कहती है अरे ये जैकेट तो देखो फटी हुई है, इसमें तो कितने सारे होल्स बने हुए हैं, ओह बो तुम चिंता मत करो मैं इसे सील दूंगी। जिस पर बैम सबको बताती है कि कुछ भी सीलने की जरूरत नहीं है और ये फैशन है, बैंकॉक में ना सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और ये क्लोथ्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और सबसे ज्यादा बहुत स्पेशल भी है क्योंकि ये मेरे लू के हैं और वो हमारे विलेज का लूचन है। जिसकी ऐसी फालतू की बकवास सुन ग्रैंडमा और आंटी माई तो एक दूसरे को देखने लग जाती है। जिसके बाद बैम बताती है कि और मिंट तो लू का बिग ब्रदर है लूफेन। जिस पर अब उसकी बकवास को खत्म करने के लिए सब हाँ हाँ कहने लग जाते हैं। जिसके बाद बैम वहाँ हेल्प करने लग जाती है। अब बैम ने तो बो को ढूंढ लिया था पर अब ये बात जाकर नॉक को कौन बताए, वो तो अभी भी गर्मी से हालत खराब कर रही थी और उसे भूख भी बहुत लगी थी पर फिर भी मैं तो बो को ढूंढ कर ही मानूंगी। वाह क्या प्यार है की रट लगाए बैठी हुई होती है। जिसके बाद यहाँ हमें सब लंच करते हुए दिखाते हैं जो कि बीबी यो के साथ बैठी होती है, वहाँ वेव भी उन्हें ज्वाइन करता है और दूसरी तरफ टिम और मिंट भी बैठे हुए होते हैं और ये टिम की बच्ची तो अपने हाथों से मिंट को खाना खिला रही होती है। जो देख बेबी लाइक इसके हाथों में मेहंदी लगी है क्या, इसके हाथ नहीं है क्या जो ये टिम के हाथों से खाना खा रहा है, प्ले बॉय कहीं का। जहाँ यो ये सब जेलसी को ना नोटिस कर रहा होता है। अब वेव बीबी से यहाँ बात कर रहा होता है कि खाना कितना अच्छा बनाया है ना आंट माई ने और ग्रैंडमा ने, देखो तो जरा। पर यहाँ तो बीबी सुन ही नहीं, जो करना है करो तुम, मुझे क्या पड़ी है। और ये बुक्खड़ तो बो की प्लेट से चुपके से खाना चुराने लग जाती है। जिसके बाद नॉक मौका देखकर बेहोश होने का नाटक करती है जहाँ बो उसके लिए खाना ले रहा होता है पर यहाँ नॉक का तो पोपट हो जाता है क्योंकि सोच रही थी कि बो उसे आके पकड़ेगा लेकिन यहाँ तो वो वेव की बाहों में जा गिरती है। जिसके बाद तो वो मैं ठीक हूँ का बहाना लगाने लग जाती है और तुम यहाँ से जाओ ना ये कहने लग जाती है वेव को, जहाँ वेव के जाते ही ये बो से ज्यादा ही चिपकने लग जाती है और मैं बेहोश हो रही हूँ, देखो ना बहुत मुझे क्या हो रहा है, और ये ड्रामा कंटिन्यू करने लग जाती है। जिसके बाद वेव बीबी के लिए वाटर लेकर आता है जो देख यू लाइक वेव भाई मेरे लिए भी ले आता। जिस पर वेव लाइक भाई जाके खुद ले लेना ये कहता है। जिस पर यो वाटर लेने चला जाता है। अब ये सब कुछ देख मिंट की तो अच्छी खासी जलने लग जाती है और टिम उसे और जलाने के लिए कहती है कि देखो वेव और बीबी साथ में कितने अच्छे लगते हैं, जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। अरे यार ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि बीबी का ऑलरेडी बीएफ है बाहर। जिसके बाद मिंट बीबी को मैसेज करने लग जाता है पता नहीं कब रात होगी और कब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जो देखकर बीबी उसे स्टिपिड बताती है जहाँ पूरा सीन यो देख रहा था और सब कुछ समझ भी रहा होता है। वो पास आकर बीबी को फिर से टीज करने लग जाता है, बेचारी सलमन फिश
जिस पर वेव उनसे पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर यो उसे भी सैल्मन फिश की बेतुकी स्टोरी सुनाने लग जाता है। जिसके बाद तो बेबी का मूड ही ऑफ हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो बैम और नॉक ग्रैंडमा और आंट माई के पास पहुंच जाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। जिसके बाद फिर नॉक बैम को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लग जाती है, जो ये सब लोग भी देखकर हैरान होने लग जाते हैं कि अब इन्हें क्या हो गया। और फिर वहां बैम से मेरे बो के लिए तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं ये पूछने लग जाती है। जिस पर बैम लाइक ये बो तुम्हारा बो कब से हो गया। जिसके बाद नॉक कहती है क्या तुम बो को लाइक करती हो। जिस पर बैम थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो सुन नॉक तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है अच्छा है फिर तो तुम ना उसे दूर रहा करो क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। मैं बिंदास है यार, क्या बोल दिया उसने तो। जिस पर बैम कहती है मैं क्यों दूर रहूं बो से, मैं और बो साथ में रहते हैं एक ही घर में। जिसके बाद नॉक बैम को चैलेंज करने लग जाती है कि चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कंट्री म्यूजिक सिंगिंग कंपटीशन के लिए। जिस पर वहां बैम तो उसे सीधे मुंह मना कर देती है क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि जितना अच्छा नॉक गाती है ना उतना ही बुरा बैम गाती है। लेकिन नॉक इतनी आसानी से थोड़ी ना मानने वाली थी, वो भी बैम को लूजर का टैग देने लग जाती है। जिस पर बैम उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लेती है, फंस गई ना। और जो हारेगा वो बो से दूर रहेगा और एक दूसरे को यही कहकर टशन दिखाने लग जाती है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है यो पर, जो कि आते के साथ ही बीबी और टिम के पास जाकर पूछता है क्या तुम लोगों का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो बैम और ग्रैंडमा तो घर को भी चले गए हैं अब तक। जिस पर बीबी लाइक और मैं भला मेरा क्या होगा, मैं फिर घर कैसे जाऊंगी। जिस पर यो बताता है कि कोई है जो कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें घर छोड़ने के लिए मरा ही जा रहा है। जिसके बाद वहां मिंट और वेव भी आ जाते हैं। यो की बातें सुन टिम को तो मिर्ची ही लग जाती है। फिर यो तो वहां से निकल जाता है। जिसके बाद टिम बीबी मिंट और वेव चारों एक दूसरे से नजरें चुराने लग जाते हैं। जहां पर अब सीन शिफ्ट होता है बो और बैम पर, जो कि गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं घर को। यहाँ हमारी बैम का तो मूड ऑफ लग रहा है आज। जिसके बाद तो बो से भी कहती है आखिरकार तुम में ऐसा है ही क्या, तुम तो इतने हैंडसम भी नहीं हो, तुम्हारी तो नोज भी देखो कितनी बड़ी है। और अपने दोनों हाथों से बड़े ही प्यार से उसके फेस को टच करके कहती है आखिर वो हर वक्त बस बो ये बो वो क्यों करती रहती है, उसे ऐसा क्यों दिखता है तुम में कि तुम सिर्फ मेरे ही हो, तुम तो लू के जितने हैंडसम भी नहीं लगते हो, फिर भी वो क्यों बस तुम्हारा ही नाम लिए जा रही होती है हर वक्त। हाँ बोलो, अब बोलो भी। जिसके बाद पता नहीं क्यों पर वो तो बहुत हैप्पी हो रहा था। जहां अब सीन शिफ्ट होता है बीबी मिंट वेव और टिम पर, जहां और दो वॉलंटियर्स मिंट का वेट कर रही थी। जहां जब टिम और मिंट आते हैं तो वो मिंट को देखकर उसकी तरफ जाने लगते हैं पर टिम उन्हें रोक देती है। जिस पर वो वॉलंटियर्स टिम से कहती हैं तुम्हारा ना ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम तो इसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो। जिस पर टिम तो उनसे लड़ने लग जाती है और कहती है कि अभी नहीं हूँ गर्लफ्रेंड पर कभी ना कभी फ्यूचर में तो बन ही जाऊंगी। जिस पर वो गर्ल्स टिम से कहती है कि पहले मिंट से तो पूछ लो कि वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। जो सुनकर अब टिम तो लड़ने को हो जाती है पर मिंट उसे रोकता है और जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। जो देख बेबी लाइक हाँ ऐसे ही अपना चांद चलाता होगा गर्ल्स पर, तभी तो इतना एटीट्यूड दिखाते हो ना तुम प्ले बॉय कहीं के। जिसके बाद तो मिंट अब बीबी को इशारा करता है कि लाइक देखो तो जरा मेरे लिए तो गर्ल्स फाइट तक करती हैं और चला जाता है। जिसके बाद वेव को तो मौका ही मिल जाता है बीबी को भड़काने को, देखा बीबी ये तो कुछ नहीं है, मिंट के लिए तो गर्ल्स एक दूसरे के बाल तक नोच सकती है, ऐसा ही है मिंट, जबकि मैं सिर्फ एक पर मरता हूँ। जिसके बाद बेबी उसे देख पूछती है क्या, जहाँ वेव बताने ही वाला होता है कि बेबी उसे रोक देती है। शायद बेबी पहले से जानती है कि वो क्या बोलने वाला है और घर छोड़ने के लिए कहती है। जिस पर वेव की बात तो अधूरी रह जाती है और वो भी वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बीबी पर, जो कि रूम में अपने बाल बना रही होती है और सोच रही होती है कि बहुत हो गया मिंट, अब मैं तुम्हारी किसी भी ट्रिक में नहीं फंसूंगी और उसे याद करने लगती है। जिसके बाद वहाँ मिंट की एंट्री भी होती है दरवाजे पर, जो देख बीबी शॉक हो जाती है। जहाँ मिंट की एंट्री होती है बीबी के दरवाजे पर। अब इसे सच में इतनी देर रात अपने रूम पर देख बीबी उसे खींच के रूम में ले लेती है और पूछती है मिंट तुम इतनी देर रात तक मेरे घर क्यों आए हो, अगर ग्रैंडमा ने देख लिया तो तुम तो गए फिर काम से। जिस पर मिंट लाइक क्यों तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है। जिस पर बीबी उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कोई ट्रबल नहीं चाहती हूँ। जिस पर मिंट उसे बताता है कि मैंने ग्रैंडमा से ऑलरेडी परमिशन ले ली है और वो नीचे टीवी देख रही है। जो सुनकर बीबी तो शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुमने ग्रैंडमा से परमिशन ले ली, ग्रैंडमा ने तुम्हें इतनी आसानी से परमिशन दे दी, ग्रैंडमा को ना मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ करवर दोगे तो। जिस पर मिंट हंसते हुए कहता है ग्रैंडमा मुझे अच्छे से जानती है और अब तो मैं उनका गुड बॉय हूँ। जिस पर बीबी लाइक हाँ हाँ तो बोलो फिर ये गुड बॉय मेरे पास क्यों आया है। जिस पर मिंट उसे बताता है कि उसे डिनर करना है। जिस पर बीबी लाइक डिनर क्यों, तुम्हारे घर में खाना नहीं है क्या, और हाँ अगर डिनर ही करना है तो जाओ ग्रैंडमा से बोलो मेरे पास क्यों आए हो। जिस पर मिंट उसे कहता है कि क्योंकि तुम ही जानती हो कि मुझे कैसा खाना पसंद है, अब चलो मुझे बहुत भूख लग रही है। जिस पर बीबी लाइक तो फिर जाओ ना अपनी टीम के पास, वो बनाएगी ना तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना तुम्हारी पसंद का और तुम्हें अपने हाथों से खिला भी देगी। जिसके बाद मिंट उसे कहता है कि अब इसमें टीम कहां से बीच में आ गई, तुम उसे छोड़ो ना, मुझे तुम्हारे हाथों का फेमस ऑमलेट खाना है एकदम पास्ट की तरह। जिस पर बीबी लाइक अब मेरे हाथों में है ही इतना जादू कि एक बार जो मेरे हाथ का खाना खाए वो बार बार आए। जिस पर मिंट लाइक बस करो अब इतना भी अच्छा नहीं बना लेती हो तुम, ठीक ठाक ही होता है। जिस पर बीबी लाइक तो जाओ ना खुद ही बना लो। जिस पर मिंट कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अब गुस्सा मत करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, और पपी फेस बनाने लग जाता है। और यहाँ बीबी पिघल जाती है और कहती है ठीक है बनाती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जिस पर मिंट मान जाता है। अब दोनों को किचन में दिखाते हैं जहाँ बीबी ऑमलेट बना रही होती है और मिंट से भी थोड़ा बहुत काम निकलवा रही होती है, लेकिन यहाँ मिंट की नजर तो बीबी से हट ही नहीं रही होती है और वो बीबी के क्लोज आकर उसे हक कर लेता है। जहाँ बीबी उसे कुछ कहती उससे पहले मिंट उसे कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे ही रहने दो जैसे हम पास्ट में रहा करते थे। जो सुन बीबी भी अपने पास्ट की मेमोरीज में खो जाती है, जहाँ ये दोनों कितना लवी डबी हुआ करते थे और वहाँ यो आ जाता था मिंट को बुलाने के लिए कि अभी हमारी एक फाइट हो रही है, जहाँ बीबी जाने नहीं देती है। जिसके बाद मिंट भी खुद संभाल लो कहकर बीबी के साथ वहां से चला जाता है। जहां यू लाइक दोस्त ना रहा, प्यार में अंधा हो गया है। और फिर कैसे पास्ट में बेबी मिंट के लिए यही ऑमलेट कुक किया करती थी, जहां लगता है कि इनका लव देखकर तो ऑमलेट भी जल जाता है और बिल्कुल वैसे ही अभी भी जल जाता है। जो देख बीबी कहती है देखो फिर से तुमने मेरा ऑमलेट जला दिया, तो मिंट लाइक बिल्कुल पास्ट की तरह, और ये दोनों हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। और फिर जैसे ही इनका किचन रोमांस किस करने को स्टार्ट होने ही वाला था कि फिर से इनकी किस नहीं हो पाती है, क्योंकि बीबी के करंट टाइम बॉयफ्रेंड ओथ का कॉल रिंग होने लग जाता है और बेचारे मिंट का तो पूरा मूड का सत्यानाश हो जाता है। जो देख बेबी फोन पिक करती है और मिंट के सामने खूब हंस हंस के ओथ से बात कर रही होती है, ओ मैं जानू माय स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, पता है मैं अभी तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट कुक कर रही थी और तुम्हारा फोन आ गया, और इनका इतना लवी डबी होना स्टार्ट हो जाता है। जो देख अब कान
लगा के मिंट सुनने की कोशिश भी करता है, लेकिन बीबी उसे दूर झटक देती है। अब मिंट से तो रुका ही नहीं जाता है और उसे एक मस्ती सूझती है, जिस पर वो बीबी के सामने जोर जोर से उसे ऑमलेट के लिए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद उसे चिपकने लग जाता है। तो बीबी लाइक अभी वही मरवाएगा क्या, और उसका फिर से हाथों से अपने मुंह बंद कर देती है। बीबी की हालत तो खराब हो गई थी, जहां ये आवाज सुनकर ओत भी बीबी से पूछने लग जाता है कि वहां कोई है क्या, मैंने किसी की आवाज सुनी, जिस पर बीबी उसे कहती है नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो किसी की आवाज नहीं आ रही है। जिसके बाद तो मिंट गुड बॉय की तरह अपना काम करने लग जाता है। जो देख बीबी लाइक देखो मैं सब समझती हूँ, तुम ना जेलस हो रहे थे समझे, अब मान भी लो। जिस पर मिंट कहता है जेलस, और वो भी मैं, तुम जिस तरह से ओथ को जानू स्वीट हार्ट कर रही थी ना, उससे तो मुझे वॉमिट हो रही थी। आखिरकार कौन इतना फेक प्रिटेंड करता है, और चिढ़कर बीबी को फिर से ऑमलेट बनाने को कहता है, क्योंकि पहला वाला तो उनके प्यार में जल भुन गया था ना। जहां अब सीन शिफ्ट होता है बो पर, जो कि कपड़े रख रहा होता है, वहीं उसे बैम का दिया हुआ हैंकी मिलता है। जो देख वो पास्ट में सोचने लग जाता है, जहां कैसे बैम और बो दोनों बाइसिकल पर बैठकर जा रहे होते हैं, जहां ये बेसुरी तो बो के कान ही फाड़ देती है। जिसके बाद बो थोड़ी देर को उसे शांत रहने को बोलता है, जहां बैम एक नई फरमाइश करने लग जाती है कि सामने वाली ट्री से उसे फ्लावर तोड़ के दो, जिसके लिए वो जाता भी है, पर ये बैम है कि उसे सबसे ऊंचा वाला फ्लावर लाने को भेज देती है। जिसके बाद तो वो फ्लावर लेने को भी चला जाता है, पर यहाँ उसे एंट्स बाइट करने लग जाती है। जिसके बाद तो बो लाइक अब ट्री से नीचे उतरूं या खुजलाता रहूं। जिसके बाद बैम उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें कैच करूंगी, तुम कूद जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, अरे पागल तुम ही ने तो उसे चढ़ाया था। जिसके बाद वो जैसे तैसे उतर ही जाता है ट्री से, और कभी आगे तो कभी पीछे खुजलाने लगता है। जिसके बाद तो बैम उसकी हेल्प करती है, जहां ये खुजलाते खुजलाते बहुत सी फनी वाली हरकतें करने लग जाता है। जो देखकर बैम तो उसे फॉरवर्ड बोलकर मारने लग जाती है, फिर अपने हैंकी से उसे हेल्प करती है और अपना हैंकी उसको दे देती है। जहां इतनी मेहनत कराने के बाद ये बो के दिए फ्लावर्स में से सिर्फ एक फ्लावर लेकर अपने कान के पिच्चू लगा लेती है। जो देख बो लाइक क्या तुमने सच में सिर्फ इस एक फ्लावर के लिए मुझे इतना ऊपर ट्री पर चढ़ाया। जहां बैम हाँ में सर हिलाती है। जो देख बो को तो हंसी आने लग जाती है, और फिर इन यादों से बाहर आकर बो वो हैंकी बैम को देने का सोचता है। जहां बैम तो कंट्री म्यूजिक कंपटीशन की तैयारी के लिए सॉन्ग सुन रही थी, जहां बो बैम के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो किस तरीके से बैम को वो हैंकी देगा। जिसके बाद वो अंदर घुस भी जाता है, जहां बैम तो सबसे पहले अपना लैपटॉप बंद करती है, कहीं किसी को पता न चल जाए कि वो क्या कर रही थी, और बो से कहती है कि क्या हुआ बो, तुम इतनी रात को यहाँ पर। लेकिन हमारा बो तो यहाँ पे भूल जाता है कि उसे क्या कहना था, और बैम को गुड नाइट कहकर चला जाता है। जो देख बैम थोड़ा सोचने लग जाती है कि क्या सिर्फ ये गुड नाइट कहने को आया था, चलो छोड़ो, और फिर से अपने कंट्री म्यूजिक को सुनने लग जाती है। जिसके बाद दरवाजे के बाहर वो फिर से यही प्रैक्टिस कर रहा होता है कि इस बार तो वो जाकर दे ही देगा, और इस बार तो वो बिना नॉक करे दरवाजा धड़ाम करके खोलकर घुस जाता है। जहां इस बार तो बैम को लगता है कि वो पकड़ी ही गई है, और डरते डरते कहती है क्या है वो, क्या हुआ, अब क्या कहना है, जो भी कहना है जल्दी कहो। जिस पर वो फिर से नर्वस हो जाता है और उसे कहता है कि कुछ नहीं सॉरी सॉरी, और ऐसा कहकर बाहर आ जाता है, और बैम अपना कंट्री म्यूजिक सुनने लग जाती है और प्रैक्टिस करने लग जाती है। जो कि ये म्यूजिक इस बार बो ने भी दरवाजे के बाहर से सुन लिया होता है, इसलिए वो दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लग जाता है और धड़ाम करके अंदर पहुंच जाता है। जहां बैम फिर हैरान होकर सबसे पहले म्यूजिक चेंज कर देती है, और उसके बाद वो इन और आउट से परेशान होकर कहती है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। जहां वो इस बार तो सीधा जाकर उसको वो हैंकी वापस कर देता है, जो कि बैम देखकर सरप्राइज हो जाती है और शर्माते हुए उससे वो हैंकी वापस ले लेती है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम कंट्री म्यूजिक सुन रही थी, क्या तुम सच में कंपटीशन में हिस्सा लेने का सोच रही हो। जिस पर बैम उसे कहती है कि तुमसे मतलब अब तुम जाओ यहाँ से। जिस पर वो चला जाता है, और यहाँ बैम स्माइल करते कहती है नॉक इस बार तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है मिंट और बीबी पर, जहां मिंट का तो पेट भर चुका था, लेकिन हाँ उसका मन नहीं भरा था अभी तक बीबी को देखकर। जहां मिंट उसे अपनी तरफ पकड़कर खींच लेता है और फिर से इनका अधूरा सा रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जहां पर इस बार तो बीबी उसे रोक देती है और अपने आप को समझाने लग जाती है बीबी तुम मिंट के प्यार में नहीं गिर सकती हो, और ओत 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 का नाम रटने लग जाती है। जहां अपने आप को समझाते हुए वो फिर मिंट को देखकर कहती है देखो मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इतनी कि तुमसे तो रहा ही नहीं जा रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, सो मुझसे दूर रहो समझे, और मैं उससे बहुत लॉयल हूँ। हाँ हाँ अब तुम कितनी लॉयल हो ओत से ये हम सब जानते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें तो ड्रीम्स में भी मिंट ही आता है। जिसके बाद तो यहाँ मिंट के दिल पर जैसे छुरियां ही चल जाती हैं। इतना सब करके बीबी तो वहां से चली जाती है और मिंट से कहती है जाने से पहले ये डिश भी वॉश करके जाना। जिसके बाद यहाँ मिंट अपने घर को वापस जा रहा होता है, तो वहां उसे यो मिलता है, और यो मिंट के फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि ये जरूर अभी बीबी से मिला था, और मिंट से पूछने लग जाता है, पर मिंट भी कुछ कम थोड़ी ना है, वो यहाँ यो को कुछ भी नहीं बताता है और चला जाता है। जहाँ यो तो बेचारा चिल्लाता रह जाता है कि मिंट यार मैं तो तेरी ही साइड हूँ ना, चल अब मुझे तो बता ही सकता है ना तू, ओए मिंट तू सुन भी रहा है, ओए मिंट। जहाँ मॉर्निंग में बीबी अभी भी मिंट के सपने देख दांत निकाल रही होती है और उठते ही अपना सर पकड़ लेती है। आखिरकार मैं क्यों मिंट के सपने देख रही थी। जहाँ ग्रैंड माँ बीबी को आवाज दे कहती है मिंट तुम्हारा वेट कर रहा है जल्दी करो। अब सीन शिफ्ट होता है बो पर, जो कि गुड मॉर्निंग करने बैम के पास आया होता है, लेकिन बैम उसे फुल टू इग्नोर कर देती है। जहाँ वो उसे पूछता है कि वो इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रही है, लेकिन बैम तो उसे कुछ नहीं बताती है और बस इतना कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस मूड खराब है। अब यहाँ वो तो सोच में पड़ जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि ये गुस्सा हो गई है। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है मिंट के फार्म पर, जहाँ हेल्थ सेंटर पर मिंट और बीबी की फैमिली की एंट्री होती है। जहाँ आंट माई आते ही मिंट को सामान की लिस्ट पकड़ा देती है। जहाँ ये मौका देख ग्रैंडमा बीबी को मिंट के साथ भेजती है, जहाँ बीबी तो मना कर देती है, पर आंट माई के फोर्स करने पर मान भी जाती है और काम का नाम सुन बैम तो टेंट में भाग जाती है। जिसके बाद आंट माई और ग्रैंडमा किचन में काम करने को चले जाते हैं। जहाँ अब मिंट बीबी को सामान की लिस्ट दिखा दिखाकर हंसने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मार्केट में, जहाँ बीबी का उतरा हुआ फेस देखकर मिंट कहता है क्या मेरे साथ मार्केट आना इतना बुरा है। जहाँ बीबी हाँ कहती है, जिस पर मिंट धीमी आवाज में कहता है हेल्प नहीं करनी थी तो फिर आई क्यों थी, वहीं हेल्थ सेंटर पर रुकती ना। जिस पर बीबी लाइक क्या तुमने कुछ कहा अभी। मिंट कहता है नहीं तो कुछ भी तो नहीं। जिस पर बीबी कहती है देखो अब ना मुझे तुम इरिटेट मत करो। जिस पर मिंट कहता है अरे नहीं बाबा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस इतना कह रहा था कि अब आ ही गई हो तो मेरी हेल्प ही करा दो।
जिसके बाद बीबी की नजर मार्केट में कुछ फूड आइटम्स पर जाती है, जो देख उसके मुंह में तो पानी आ जाता है और ये तो दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच जाती है जहां मिंट लाइक देखो तो जरा ऐसे भागी जा रही है जैसे पता नहीं कितनी सदियों से भूखी थी, और वो भी बीबी के पीछे पीछे पहुंच जाता है जहां बीबी के चेहरे पर तो अलग ही खुशी थी, जो देख मिंट लाइक अभी तो हम मार्केट में घुसे भी नहीं है और तुम अभी से ही एक्साइटेड हो रही हो। जहां बीबी तो फूड स्टॉल वाली ट्विन सिस्टर्स के साथ भी पिक्चर क्लिक कराने में लग जाती है, जिसके बाद बीबी के ऐसे नखरे देख मिंट तो मार्केट ही चला जाता है और बीबी उसके पिछू पिछू। जहां मार्केट में मिंट तो सामान खरीद रहा होता है पर बीबी है कि सेल्फी ले रही होती है और फूड एंजॉय कर रही होती है और मिंट बेचारा गधा मजूरी कर रहा होता है, जो देख वो बीबी से चिढ़ने लग जाता है। जो देख अब तो लगता है जैसे मिंट को भी बीबी को देख भूख लग गई है, जहां अब तो ये मिंट बीबी के फूड पर झपट्टा मार देता है, जहां बीबी शॉक मिंट रॉक करता है और इधर उधर देखने लगती है, जिसके बाद तो बीबी और भी बहुत सारी फूड आइटम्स लेती है और उनकी भी पिक्चर बनाती है। सच में यार ये बीबी दिखती पतली है पर बाकी सब आप देख ही रहे हो। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है यो पर, जो कि काम कर रहा होता है। वहां टिम आ जाती है और उससे मिंट के बारे में पूछने लगती है। अब यो उसे इतनी आसानी से थोड़ी ना बता सकता था, वो उसे टीज करके कहता है मैं क्यों बताऊं, फिर बताता है कि वो ग्रोसरीज लेने गया है, जिस पर टिम कहती है किसके साथ, जिस पर यो उसे और टीज कर कहता है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो कौन है जो कि अभी यहाँ नहीं है पर उसे होना चाहिए था। जिस पर टिम घबराते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, वो बीबी के साथ गया है, जिस पर यू कहता है भला ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, मुझे तो लगता है दोनों फिर से साथ हो जाएंगे, जिस पर टिम तो उसे रास्ता लगाकर गुस्सा करती चली जाती है। जहां अब दूसरी तरफ ये बात वेव ने भी सुन ली थी और ये देख यो तो शॉक हो जाता है और वेव टिम के पीछे पीछे चला जाता है, जो देख यू लाइक अब मुसीबत आने वाली है, पर क्या इसमें मेरा हाथ है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हमें वेव दिखाते हैं जो कि टीम को रोक लेता है और कहता है शायद हमें बात करनी चाहिए, जिस पर टिम उसे पूछती है किस बारे में, जहां वेव कहता है मिंट के बारे में, जो सुन टिम शॉक हो जाती है। वेव उसे कहता है क्योंकि हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं, तुम्हें मिंट चाहिए और मुझे बीबी, तो क्यों ना हम टीम अप कर ले ताकि हम आसानी से मिंट और बीबी को अलग अलग रख सके। जो सुन टिम लाइक ऑफर तो अच्छी है, जरूर क्यों नहीं। जिसके बाद अब हमें बैम दिखाते हैं, जिसका तो अभी से कंपटीशन को लेकर मूड ऑफ हो रखा था, जहां वो आकर उससे बात करने की बहुत ट्राई करता है और अगर कुछ नहीं तो उसके पिछू पिछू घूमने लगता है और क्यूट एक्ट करता है। जो देख बैम लाइक मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मैंने बताया था ना कि मेरा मूड नहीं है, और चली जाती है। जहां उसे नॉक रोक लेती है और उसे कहती है अच्छा तो अब ये ट्रिक लगाई है बो को अपने पीछे पीछे घुमाने की, जिस पर बैम कहती है मुझे ऐसा करने की कोई नीड नहीं है और ये जो तुम देख रही हो ना ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। जिस पर नॉक लाइक अच्छा तो क्या तुम सच में वो से बात नहीं करोगी, जिस पर बैम कहती है क्या तुम चाहती हो मैं उससे बात करूं, जिस पर नॉक लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं करना तुम, और मेरे बो तुम कहाँ हो कहकर जाने लगती है। जिसके बाद हमें मिंट और बीबी दिखाते हैं जो कि गाड़ी के बैक साइड पर बैठकर जूस पी रहे थे और तभी मिंट की नजर पास में खड़े कपल पर जाती है जो कि निब्बा निब्बी की तरफ मेरे बाबू ने खाना खाया टाइप्स होते हैं। जो देख मिंट बीबी को याद दिलाता है, याद है बीबी हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे। जो सुन बीबी लाइक हाँ ऐसे ही मीठी मीठी बातें कर गर्ल्स को पटाता होगा लेकिन मैं नहीं पटूंगी, और रूडली कहती है नहीं तो मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। जिस पर मिंट उसे और बातें याद दिलाता हुआ कहता है तो तुम्हें मेरी मोटरसाइकिल राइड तो याद होगी ना, जिस पर बीबी कहती है क्या बिल्कुल भी नहीं, मुझे भला कैसे याद होगी, आखिर ये कितनी पुरानी बात हो गई है, चल चीटी। जिस पर अब मिंट को तो गुस्सा आता है और वो उसके साथ मस्ती कर कहता है अब तो तुम्हें ये तो याद होगा ही, और वो कुछ ऐसा करता है और जिसके बाद तो बीबी को तो गुस्सा आ जाता है और वो पूरा का पूरा जूस फेंक देती है मिंट पर, लेकिन अगेन मिंट बच जाता है और वो जूस जाकर उस निब्बा निब्बी कपल पर जा गिरता है। जिसके बाद अब बीबी तो पहुंच जाती है उनके पास, दो हाथ जोड़े और उनसे सॉरी सॉरी कहने लग जाती है, पर लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही टेढ़े हैं। जिसके बाद तो अब मिंट को भी बीच में कूदना पड़ता है, जिस पर ये निब्बा बोलता है क्या सिर्फ एक सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये सुकड़ा तो अपनी निब्बी को ही आगे भेज देता है कि जाओ जरा इन्हें भी तो मजा चखाओ। जिसके बाद तो ये भैंस अब बीबी के अच्छा खासा राफ्टा लगाने वाली होती है पर मिंट उसे रोक लेता है और कहता है क्या हम इस झगड़े को शांति से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो सुन निब्बी की तो हंसी निकल जाती है और वो मिंट के क्लोज आकर कहता है क्या तुम डर गए मुझसे, हाँ मैं मानता हूँ मेरी बॉडी ही ऐसी है, तुम जैसा अच्छा खासा बंदा भी देखकर डर गया, और वो मिंट को पंच दिखाने लग जाता है, लेकिन दिखाते दिखाते ये कब मिंट पे बजा देता है पता ही नहीं चलता है और बेचारा मिंट लिटी पिटी हालत में देखने को मिलता है जहां बीबी उसकी मेडिसिन लगा रही होती है और गुस्सा कर रही होती है क्या ये बॉडी सिर्फ दिखाने के लिए बनाई है। जिस पर मिंट लाइक अब मैं पहले जैसा नहीं रहा सबसे लड़ाई झगड़ा करने वाला, लेकिन हाँ आज भी मेरी पिटाई तो मैं प्रोटेक्ट करने में ही हुई है। जो सुन बीबी अपने पास्ट में याद करती है कैसे जब पास्ट में कुछ बॉयज आकर बीबी को अकेला देख उसे टीज करते थे तो वहां मिंट आकर उनसे फाइट करा करता था। फाइट क्या ये तो तब भी पिट कर आया करता था और बीबी को बचा लेता था जहां बीबी उसे मेडिसिन लगाती थी और फिर ये ऐसे ही जूस एंजॉय करते मस्ती करते थे। जिसके बाद तो मिंट लाइक अब तो जरूर याद आया होगा ना, जिस पर बीबी उसकी चोट पर दबाते हुए कहती है ज्यादा मत बोलो और चलो अब हमें देर हो रही है। जहां अब हमें टिम को दिखाते हैं जो कि शायद पल के बिछाकर मिंट के इंतजार में थी, जहां मिंट और बीबी भी आ जाते हैं। आते के साथ ही जैसे टिम मिंट की लुटी पिटी हालत देखती है तो बहुत चिंता करती है, ओ मिंट ये क्या हो गया तुम्हें, किसने किया मुझे बताओ जरा, और उससे चिपकने लग जाती है। जहां मिंट तो उसे कुछ नहीं बताता, वो बीबी से पूछने जाती है, जहां बीबी उसे बताती है कि ये खुद ही गिर गया था। जिस पर मिंट भी हाँ कह देता है और गाड़ी से सामान निकालने को जाते हैं। जिस पर टिम लाइक मिंट मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जिसके बाद तो बीबी वहां से मुंह बनाते हुए चली जाती है। जिसके बाद तो अब बीबी का काम खत्म हो गया था। जिस पर अब मिंट उसे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिस पर बीबी लाइक आ गया ना मजनू, और कहती है रहने दो मैं वेव के साथ चली जाऊंगी। जिस पर मिंट बताता है वो तो तुम्हारा कोई ड्राइवर थोड़ी ना है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं, सो वो तो चला गया है। जिस पर बीबी कहती है ये सब कुछ तुमने ही प्लान किया होगा ना, है ना। जिस पर मिंट लाइक हाँ होर परी अपने आप को अब इतनी भी तवज्जो मत दो। जहां अब टिम आ जाती है और मिंट से चिपकने लगती है, मिंट तुम ना पहले मुझे घर छोड़ देना ठीक है, बीबी को तो कोई और छोड़ देगा। जो सुन बीबी को तो मिर्ची लग जाती है और वो अपने ना करते करते हाँ पर आ जाती है, देखो तुम ना पहले मुझे छोड़ दो ठीक है और बाद में अपना ये लवी डवी फरमाते रहना। जो सुन टिम को तो मिर्ची लग जाती है और मिंट को वो जाने ही नहीं देती है और ये देखते हुए बीबी एक ट्रिक करती है, जिस पर मिंट तो टिम को छोड़ बीबी के पास दौड़ा आता है। जो देख टिम लाइक ये बीबी आखिरकार कब पीछा छोड़ेगी। हाँ जहां अब बीबी को तो मजे आ रहे थे और वो टिम को चढ़ाती हुई निकल लेती है, जहां टिम का तो मुंह सड़ जाता है
जहाँ गाड़ी के पास पहुंचते ही मिंट कहता है चलो चलो अब रहने भी दो, तुम्हें तो सही से एक्टिंग करना भी नहीं आता है। जो सुन बीबी लाइक अच्छा तो फिर अब तक क्यों पकड़ रखा है, उतारो मुझे। जिस पर मिंट उसे फट से धड़ाम करता हुआ उतारता है। जो देख बीबी फिर उससे लड़ने को होती है, अरे अरे ऐसे भी कोई उतारता है क्या, मुझे लग जाती तो। जिस पर मिंट कहता है अगर 5 तक के काउंट में तुम गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं तुम्हें छोड़कर निकल जाऊंगा। 1 2 3 मैं तो बीबी फटाक से गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जो देख मिंट की तो हंसी निकल जाती है। जिसके बाद वो अब और 2 गर्ल्स को गाड़ी में बिठाकर निकल जाता है। जिसके बाद अब ये दोनों चुगलखोर गर्ल्स तो मिंट से एक पर एक क्वेश्चन पूछने लगती है, क्या टीम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और जिसका मिंट अच्छे से जवाब भी देता है, नहीं तो वो हम बस फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन पूछती है, जो तुम्हारी बॉडी पर टैटू है वो किसके लिए है। जिस पर बीबी के भी कान खड़े हो जाते हैं। जहाँ मिंट कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए था। जिस पर अब तो बेबी की फटने लग जाती है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो कौन थी। जिस पर बेबी लाइक प्लीज मत बताना मिंट, प्लीज मत बताना। और मिंट कहता है अरे देखो तुम लोगों का घर आ गया, चलो फिर कल मिलते हैं। जिसके बाद अब मिंट बेबी से पूछता है क्या तुमने अभी तक वो टैटू रखा हुआ है। जिस पर बेबी मना कर देती है और एक्सप्लेन करती है कि नहीं क्योंकि फिर ये मेरे करियर के लिए बुरा साबित हो सकता था। जिस पर मिंट सैड हो जाता है और कहता है हाँ हाँ मैं समझता हूँ, अब तुम पुरानी वाली बेबी थोड़ी ना आया हो, अब तो तुम नेट आइडल बन गई हो। जिसके बाद अब यहाँ रात हो जाती है। मिंट और बेबी गाड़ी से घर जा रहे होते हैं। जहाँ मिंट की गाड़ी तो गड्ढे में फंस जाती है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। जहाँ बेबी तो पैनिक हो जाती है जिस वजह से वो गुस्सा करने लगती है, अब क्या करेंगे। जहाँ मिंट उसे काम डाउन होने को कहता है और यो को कॉल करके रेस्क्यू करने आने को कहता है। जिसके बाद अब दोनों के दोनों ऑकवर्ड होने लग जाते हैं। जहाँ अब बेबी से तो रुका ही नहीं जाता और वो मिंट से डायरेक्ट पूछ लेती है, क्या मिंट तुम्हारी और टीम के बीच में कुछ चल रहा है क्या, आखिर तुम लोग कहाँ तक पहुंचे हो, क्या तुम लोगों ने वो सब कुछ कर लिया है जो कपल्स करते हैं। देखो मुझसे तो झूठ बोलना ही मत, मुझे सच सच बताओ। देखो तो जरा इसकी जेलसी तो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। जिसके बाद अब मिंट उसे कहता है कि तुम कैसे ये सब कुछ सोच सकती हो। और बेबी की इतनी क्यूरियोसिटी देखकर उसके मजे लेते हुए कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस हमने तो किस ही किया है। जो सुनकर बेबी तो फुल ऑन भड़क जाती है उस पर, क्या किस, तुम कैसे किस कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर मिंट लाइक क्या क्यों नहीं कर सकता मैं उसे किस, और क्या हम दोनों के बीच में कुछ है, तुम ही तो कहती रहती हो अब हम कपल नहीं है तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। जो सुन बेबी चुप हो जाती है और कुछ कहती नहीं है, लेकिन फिर कहती है तुम कैसे भूल सकते हो कि पास में टिम की बच्ची हमें कितना हेट करती थी। जिस पर मिंट कहता है कि देखो वो पास्ट था, अब देख लो तो सब बदल गया है, टिम भी। जिस पर बेबी लाइक हाँ सच में बहुत कुछ बदल गया है, तुम और मैं भी। उसके बाद बेबी मिंट से सॉरी करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर की डेथ के बारे में पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारे इतने हार्ड टाइम में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, अंकल कोम बहुत अच्छे थे, आई एम सॉरी। जिस पर मिंट कहता है ये सब कुछ तुम्हें जरूर यू ने बताया होगा और कहता है कि भूल जाओ सब पास्ट है। जिस पर बीबी कहती है तुम बहुत अच्छे हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने कभी भी मुझसे हेट नहीं किया। जो सुन मिंट सीरियस होते हुए कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा मर्डर तक कर सकता हूँ। और बस ये कहकर वो एक नाइफ निकाल लेता है। जो देख बीबी तो बहुत डर जाती है और सॉरी सॉरी मिंट, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, मुझे माफ कर दो, और डरते डरते रोने लग जाती है। जो देख अब मिंट की तो हंसी निकल जाती है। जो देख बीबी लाइक क्या तुमने मेरा बुद्धू बनाया। पर मिंट कहता है और नहीं तो क्या, ये फेक नाइफ है, तुम्हें याद नहीं हम इससे कैसे सबको उल्लू बनाया करते थे। जिसके बाद तो बीबी उससे नाइफ लेकर उसी को मारने लग जाती है। जहाँ एक क्यूट फाइट देखने को मिलती है। जिसके बाद ये एक दूसरे को बहुत क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद अब बीबी अपने आप को संभालते हुए मन में कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करती हूँ मिंट के बारे में। जहाँ मिंट से तो अब रहा ही नहीं जाता और वो उसे कह देता है कि एक्चुअली मैं कभी तुमसे हिट नहीं कर पाया, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, पता नहीं तुम कैसी होगी, तुम्हारी फिक्र करा करता था, मैं कभी तुम्हें भूल ही नहीं पाया। जो सुन अब बीबी कह देती है मैं भी तुम्हें कभी नहीं भुला पाई। फिर यहाँ एक रोमांटिक किस शेयर होती है जहाँ हमें लगता है कि शायद अब ये दोनों अपने दिल की सुनने लगेंगे और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेंगे। जिसके बाद अब स्टोरी बीबी के घर पर शिफ्ट हो जाती है जहाँ ग्रैंडमा और वो बैठे होते हैं। जहाँ बीबी भी आ जाती है जिसे ग्रैंडमा रोकते हुए पूछती है बेबी बेटा कहाँ थी तुम, आज इतना लेट हो गया तुम्हें। जिस पर बीबी बताती है कि वो ग्रैंडमा मुझे ना बहुत भूख लग गई थी तो मैं डिनर बाहर ही कर लिया और मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए। जो सुन ग्रैंडमा तो शॉक हो जाती है क्योंकि ये बीबी अपने पुराने दोस्तों से ही मुश्किल से बात करती है और इसने नए दोस्त बना लिए और वो भी बहुत सारे, कमाल है। जिसके बाद बीबी कहती है कि मुझे ना बहुत नींद आ रही है ग्रैंडमा और उससे पहले ना मुझे शावर भी लेना है, सो ग्रैंडमा मैं जा रही हूँ। जिसके बाद ग्रैंडमा बो को देखने लग जाती है क्योंकि बो से तो सुई में धागा डालने वाला काम हो ही नहीं रहा होता है। उस पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि जरूर होगा, सुबह तक तो हो ही जाएगा कम से कम। जिसके बाद बीबी रूम में आ जाती है और बस उस किस के बारे में सोचने लगती है और बहुत टेंशन में आ जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया और बबड़ने लग जाती है। क्या यो सच कह रहा था, मैं सैल्मन फिश हूँ, मैं अभी भी मिंट को लाइक करती हूँ, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कोई सैल्मन फिश नहीं हूँ। और फिर यहाँ बीबी को एक कॉल आता है। जो देख फोन लेकर पहुंच जाती है बैम के पास जहाँ बैम तो पूरे जोर शोर से नॉक के दिए हुए चैलेंज की तैयारी में सॉन्ग प्रैक्टिस कर रही होती है। जहाँ बीबी आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो कॉल उनकी मॉम का था। जो सुन बीबी के साथ बैम भी बहुत खुश हो जाती है और ये तो बड़ी बड़ी डिगे मारने लग जाती है, मम्मा आपको पता है आपकी बेटी फ्लूड विक्टिम्स की हेल्प कर रही है, पता है वहाँ कितना काम करना पड़ता है, कितना बड़ा बड़ा काम होता है। जो सुन बीबी बैम का भांडा फोड़ते हुए कहती है अब इतना भी कोई बड़ा काम नहीं करती हो तुम वहाँ, ठीक है। जिसके बाद उनकी मॉम उनको शाबाशी देते हुए कहती है ऐसे ही सबकी हेल्प करा करो और मैं नेक्स्ट वीक आने वाली हूँ, तुम्हें अपने साथ वापस बैंकॉक ले आऊंगी। जो सुन दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और कहती है मम्मा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जिसके बाद अब हमें दिखाते हैं कि एक्चुअल में तो ये दोनों बहुत सैड हो जाती है और एक दूसरे को कहती है क्या सच में हमारे पास बस नेक्स्ट वीक तक का ही टाइम है, फिर क्या हम सच में चले जाएंगे इन सबसे दूर। जिस पर बीबी कहती है हाँ शायद। जिसके बाद कुछ सोचने के बाद बीबी मैम से पूछने को आती है क्या तुम्हें नींद आ रही है, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर मैम कहती है किस बारे में। जिस पर बीबी सोचते हुए एक स्टोरी चिपका देती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि मैम पूछ रही होती है बीबी से क्या ये सच में तुम्हारी फ्रेंड की स्टोरी है, कहीं तुम कोई झूठ तो नहीं बोल रही हो। यहाँ अब आप तो समझ ही गए होंगे कि बीबी ने अपनी सिचुएशन मेरी फ्रेंड की है ये प्रॉब्लम बताकर मैम को बताई होगी। जिस पर बीबी कहती है और नहीं तो क्या, मैं भला क्यों तुमसे झूठ बोलने लगी, ये मेरी फ्रेंड की प्रॉब्लम है। जिस पर मैम लाइक कौन सी फ्रेंड, मैं तो तुम्हारी सभी फ्रेंड्स को जानती हूँ, बताओ जरा। जिस पर बीबी अब झूठ बोलते हुए कहती है अरे तुम उसे नहीं जानती, वो एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड है और तुम ना फोकस मेरी फ्रेंड की प्रॉब्लम पे करो ना कि फ्रेंड पर। बताओ ना क्या करना चाहिए उसे, क्या उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना चाहिए। जिस पर मैम उसे एक्सपर्ट एडवाइस देते हुए कहती है हाँ बिल्कुल,
तुम्हारी वो जो फ्रेंड की फ्रेंड है ना, वो शायद अभी तक अपने उस प्यार को भुला नहीं पाई है, इसीलिए जैसे ही चिंगारी भड़की तो उसने फायर पकड़ ली। उसके मन में जरूर अभी उसके बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स होंगी, जिस पर बेबी गुस्सा करते हुए कहती है पर ऐसा नहीं हो सकता, वो साथ नहीं हो सकते, मेरा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ के अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास चली जाऊं। जो सुन मैम तो हंसने लग जाती है, आखिर बेबी की चोरी जो पकड़ी गई थी, और कहती है अच्छा तो फिर ये मामला है। जिस पर अब बेबी नर्वस हो जाती है और मैम उसके दोनों हाथों को होल्ड कर कहती है बेबी क्या बात है, देखो कभी कभी ना हम बस ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं कि हमें उससे कोई लव नहीं है, बट तुम्हारी जो भी फीलिंग्स है तुम उससे दूर नहीं भाग सकती हो। जहां मैम की ऐसी बातें बेबी के तो कान खड़े हो जाते हैं। आखिर मैम अपनी एज से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें जो कर रही थी, इसके बाद वो कहती है जैसे टीवी में होता है ना, पहले हीरोइन हीरो को बिल्कुल लाइक नहीं करती है, ऑलवेज फाइट करती रहती है, बट इन द एंड उसे भी हीरो से प्यार हो ही जाता है और इसके बाद वो भी यू की तरह उसे सलमान फिश कहती है। जो सुन बेबी अब सर पकड़ लेती है, ठीक है पर मैं कोई सलमान फिश नहीं हूँ, और जाने लगती है। जिस पर मैम लाइक तुम्हारी मर्जी, बस जाते टाइम ना दरवाजा बंद कर देना, और सोने लगती है। जो देख बेबी लाइक हे तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिस पर मैम कहती है कुछ भी तो नहीं, पर बेबी बोलती है तुम हमेशा अपनी एक्सपर्ट एडवाइस फ्री में नहीं देती हो, तो आज तुमने मुझसे कोई मनी की बात क्यों नहीं की, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर बैम लाइक अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और बैम बीबी को नोक से कंपटीशन की बात नहीं बताती है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहां बीबी अपने फैंस के साथ पोजेस बना रही होती है और यो उनकी पिक्स क्लिक कर रहा होता है। जिसके बाद फैंस चले जाते हैं और बीबी अपना काम करने को बैठ जाती है, पर यहाँ यो उसे घूर घूर के देखने लग जाता है। जो देख बीबी अनकंफर्टेबल होते हुए वहां से उठ के जाने लगती है, लेकिन यो उसे रोकता है और उससे आखिर पूछ ही लेता है कि बीबी पहले मुझे बताओ जरा, कल तुम और मिंट क्या कर रहे थे गाड़ी में, और तुम लोगों ने क्या क्या किया, बताओ बताओ मुझे सब कुछ जानना है। जिसके बाद तो बीबी लाइक ओफो मिंट ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। जिसके बाद दिखाते हैं कि जहां मिंट और बीबी अपना रोमांस फरमा रहे थे, तब वहां उन्हें डिस्टर्ब करने वाला और कोई नहीं बल्कि यो था। जिस पर बीबी यो से कहती है क्या क्या हो रहा था, कुछ भी तो नहीं। जिस पर यो तो बत्ती से निकाल कर कहता है तुम श्योर तो हो ना कि कल कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर बीबी कहती है हाँ हाँ सच्ची कुछ भी नहीं हुआ, पर साथ ही साथ उसे कल की किसके सीन भी याद आ रहे होते हैं। जिसके बाद तो वो और भी ज्यादा नर्वस होने लग जाती है और कहती है हम बस कार में साथ में बैठे थे और बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं, लेकिन उसे अब भी कल के किसके सीन याद आ रहे होते हैं। जिस पर यो उसे टीज कर कहता है क्या तुम्हें मैं इतना स्टूपिड लगता हूँ बेबी, मतलब तुम लोग बस बात कर रहे थे, चोंच में चोंच डालकर, और हंसने लग जाता है। जिस पर अब बीबी तो युग को मारने लगती है क्या बकवास कर रहे हो, और फिर यो कहता है कि अभी यार मुझसे भी क्या छुपाना, मैं तो तुम दोनों की ही साइड हूं ना, चलो बताओ ना और क्या क्या किया तुम लोगों ने कार में। जो सुन बेबी तो वहां से भाग लेती है, क्योंकि अब यो से बातों में जितना हलवा थोड़ी ना। जहां अब सीन शिफ्ट होता है बैम पर, जहां एक बॉक्स जाकर बैम के पैर पर जा गिरता है और वो चिल्लाने लग जाती है, जहां वो आकर उसे गोद में उठाकर चेयर पर बिठा देता है। जो देख बैम तो कहती रह जाती है वो मैं ठीक हूँ मुझे नीचे उतार दो, मैं ठीक हूँ, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है तुम अब से कोई काम नहीं करोगी, मैं हूं ना मैं सब कर लूंगा। और फिर ये देखकर बैम तो उसमें खो जाती है। आखिर वो इतनी कैर जो दिखा रहा था बैम के लिए। जिसके बाद वो मेडिसिन लेने चला जाता है। अब ये सीन तो नॉक ने भी देख लिया होता है, इसलिए वो बो के जाने के बाद बैम के पास आकर कहती है तुम फिर से मेरे बो के क्लोज जाने की कोशिश कर रही हो, तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो, तुमने जानबूझकर ऐसा नाटक किया ना। जिस पर बैम कहती है नॉक प्लीज मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। जहां बो भी आ चुका होता है और इनकी बातें सुनने लगता है, जहां नॉक बैम से कहती है देखो तुमने मुझसे कहा था कि तुम बो के क्लोज नहीं जाओगी, तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगी, और क्या तुम वो चैलेंज भूल गई हो। जिस पर बैम कहती है कि बो सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हें हारता हुआ देखना चाहती हूँ, इसीलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने और कुछ भी नहीं। जो सुन अब बो का दिल तो टूट जाता है, आखिर बो जिसकी इतनी केयर कर रहा था उससे तो बो की फीलिंग्स की बिल्कुल केयर नहीं है। जिसके बाद अब नॉक कहती है कि बैम वैसे भी कहाँ तुम जैसी सिटी गर्ल और बो जैसा विलेज बॉय, तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। जो सुन बैम कुछ कहती नहीं है, लेकिन उससे पहले ही नॉक चली जाती है और ये सारी बातें जानकर वो भी चला जाता है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा वेट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।